चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम डिजिटल सम का यूज करके क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला है फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 20% ऑफ 536। ये जो परसेंटेज दे रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें ये प्लस से मतलब होता है और जो डिजिट लिखे हैं उससे मतलब होता है। तो चलिए इसको करते हैं। अगर हम इसमें डिजिटल सम लगाएं 3 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऑफ का मतलब इंटू होता है तो इंटू लगाएंगे। 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 आएगा और प्लस लिखेंगे। एक्स को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे और 7 प्लस 0 करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा और इंटू लगाएंगे और 6 5 11 3 14 मतलब यहाँ 5 आ जा रहा है। ओके, तो यहाँ 4 3 12। ओके, ये 12 हो जाता है, यहाँ डिस्टेंस 3 आ जाएगा इसका। इसी तरह x प्लस 7x और यहाँ क्या आएगा 35 मतलब 8 आ जाएगा इसका। इसका मतलब आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ 7x प्लस यहाँ तो 5 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगा 5/7। क्योंकि नीचे 7 है तो इसलिए हम यहाँ नीचे 4 का इंटू करेंगे, ऊपर ही 4 का इंटू करेंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो देखिए 7 इंटू 4 करोगे तो 28 आता है और 2 प्लस 8 करोगे तो इसका 1 आ जाता है। इसी तरह 5 इंटू 4 का प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 20 और 2 प्लस 0 करोगे तो इसका डिस्टेंस हम क्या आ जाएगा 2। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल, उसका जो डिजिटल सम आ गया पूरे का वो आ गया 2। और जो ऑप्शन है उसमें आप डिजिटल सम देखिए 2 किसका है, 2 ए का है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इसके बेसिक जाने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 6076 तथा 4 वर्ष में 7004 हो जाती है। यह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये दिया गया है कि 1 वर्ष में 6076 तथा 4 वर्ष में 7504। इसमें प्रिंसिपल निकालना है और रेट निकालना है। जैसे कोई राशि हमारा प्रिंसिपल है P और ये हो जाता है हमारा 1 साल में 6076, ये 1 ईयर में हो जाता है। ओके, और ये क्या हो जाता है 4 साल में हमारा हो जाता है 7504। इसको लगते हैं यहाँ तक आने में 4 साल। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक कितना है, रियल लग रहे हैं। इसका मतलब जब इसमें आपको माइनस, जब इसमें ऐसा आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ 4 8, यहाँ 2 और ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 1 कितना आ जाएगा ये SI। अगर इसका रेट निकालना है तो इसका रेट का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। तो अगर यहाँ से रेट निकालोगे तो आप होगा ये 1428 SI हो जाएगा। इंटू हमें 100 करना पड़ता है और नीचे क्या होता है हमारा प्रिंसिपल कितना है हमारा इसके लिए 6076 और इंटू हमें करना पड़ेगा 3 ईयर। जब आप इसका डिस्टेंस लगाओगे तो इसका देखिए 6 6 12 6 18 19 19 मतलब 1 प्लस 9 करोगे 20 आएगा और 2 प्लस 0 करोगे 2 आएगा। इसका मतलब इस पूरे का डिस्टेंस जो आ रहा है वो 2 आ जा रहा है और ये 3 आ रहा है और नीचे 3 नहीं रह सकता, तो हम 3 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 छः 18। ओके, क्योंकि ये नीचे 2 है तो हम नीचे 5 का इंटू करेंगे और ऊपर ही 5 का इंटू करेंगे। तो इसको देखिए 6 4 10, 10 7 17, 17 मतलब 8, 8 5 40। इसका मतलब ऊपर जो आ रहा है डिस्टेंस है वो 4 आ रहा है और नीचे 10 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए अब इसका इसमें भी डिस्टेंस लगाओगे तो इसका 4 आ जाएगा। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का जो डिस्टेंस आ गया हमारा वो 4 आ गया। अब इसमें देखिए 4 किसका आ रहा है, इसमें तो 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है डिस्टेंस। इसमें देखिए 8 5 13, देखिए 8 5 13 होता है और इसको 1 प्लस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा डिस्टेंस। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस तरह करने वाले क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर इसके बेसिक चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए 8 2 10, 10 मतलब यहाँ एक डिस्टेंस हमारा, एक का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह 9, यहाँ तो 2 आ जाएगा क्योंकि 9 में कुछ भी ऐड करोगे तो वो जो हम जो ऐड कर रहे हैं वो लिखते हैं और इंटू लिखा गया है। 7 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो ये पूरे का एक्सप्रेशन का 9 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसका देखिए 5 7 आ गया। ओके, इंटू करोगे यहाँ देखिए 4 आ गया इसका डिस्टेंस। इसी तरह इसका कितना आ गया 8 आ गया।
इसका 8 आ गया, इंटू करोगे इसका 3 आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर। देखिए अब इसमें या तो -8 कर दीजिए, 7 चौको 28, 28 होता है, उसको 2 करोगे तो 1 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। तो यहाँ देखिए 19 प्लस 7 चौको 28, मतलब 2 + 8 करोगे तो 1 आ जाएगा, 10 आता है तो उसका 1 डिजिटल सम हो जाएगा, और ये 8 तक 24, मतलब 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 9 6 15, 9 6 15, 15 में 2 घटा दो तो यहाँ आ जाएगा 13, इसका मतलब डिजिटल सम इसका 4 आ रहा है। ये जो ऑप्शन है बी में है 4, तो आंसर हो जाएगा बी। जब हम डिजिटल सम सीख जाएंगे तो हमने जो इतना लिखा हुआ है तो हमें को इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट आंसर देख के भी जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो देख लिया हम लोगों ने क्वेश्चन, कि हम लोगों ने क्वेश्चन पे कैसे डिजिटल सम लगाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बेसिक समझेंगे, डिजिटल सम होता क्या है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, और उसके ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, और लास्ट में हम लोग इसके प्राइम नंबर रूल देखेंगे, और यूनिट डिजिट रूल भी देखने वाले हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन को और ही फास्ट कर सकते हैं मैथ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस डिजिटल सम के टॉपिक को। अब हम देखते हैं डिजिटल सम के बारे में। व्हाट इज डिजिटल सम? डिजिटल योग क्या है? आर सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिटिंग ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक को अंकीय योग कहा जाता है। इसको अगर मैं समझाऊं, जैसे कि 4 3 2 दे रखा हो, इसके सभी अंकों को जोड़िए, 4 + 3 + 2, तो आप जब देखोगे इसका जो डिजिटल सम आएगा वो आएगा 9। इन सबको लिखिए, 4 + 3 + 2 करोगे तो 9 आता है, तो ये 432 का डिजिटल सम हो जाएगा 9। अब देखिए जैसे दे रखा हो 4 3 2 5, अब आप यहाँ जब इनकी डिजिटल सम करोगे तो यहाँ आएगा 4 + 3 + 2 + 5, तो आप जब इसको जोड़ोगे, देखो 4 3 7 2 9, ये 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने बताया है कि प्राप्त एक अंक, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 डिजिट है, देखोगे 1 और 4, तो इसको हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा इनके डिजिट को, मतलब 1 + 4 करोगे, अब क्या हो रहा है, एक अंक हमें प्राप्त हो रहा है, ये हो गया हमारा डिजिटल सम। ये इसका, ये पूरे का डिजिटल सम हमारा हो गया 5, पूरा डिजिटल सम 5 हो गया। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, निकालिए डिजिट सम ऑफ 135 का। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि 1 + 3 + 5 करोगे तो ये आ जाता है 9, तो इसका जो डिजिटल सम आ गया 9 आ गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे डिजिट सम ऑफ 68 दे रखा है, तो जब इसका आप निकालोगे तो 6 + दैट 8 कर दीजिए, तो ये देखिए 6 6 12 14, मतलब 14 आ रहा है, और इसको फिर से इस डिजिटल सम लगा दोगे तो 1 + 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 5। तो इसका मतलब 68 का जो डिजिटल सम आएगा, 68 का डिजिटल सम आएगा वो 5 आएगा। डिजिटल सम को और भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई, इसको डालता है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग अ नंबर बाई 9 इज कॉल्ड डिजिटल सम। मतलब इसका यही है, किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे ही अंकीय योग कहा जाता है। जैसे कि अगर हम किसी संख्या को, कोई नंबर है हमारा, उसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा यही हमारा डिजिटल सम होगा, डिजिट सम होगा। जैसे कि रिमाइंडर व्हेन 34 डिवाइडेड बाई 9, इसको करके देखते हैं। जैसे कि जब हम इसको 34 को 9 से डिवाइड करोगे, करिए 34 का, तो आप देख रहे हो 9 3 27, तो कितना बच रहा है हमारा, 7 बच रहा है। इसका जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा वो 7 आ रहा है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम केवल क्या है, 7 है। 34 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है 7, तो इससे डिजिटल सम हमारा क्या आ जा रहा है, 7। और यहाँ पे यही लिखा है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर बाय 9 इज कॉल्ड डिजिटल सम। अब जैसे कि मैंने ऊपर देखा है, अगर हम इसको 3 + 4 भी कर दें तो फिर भी हमारा डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो ऊपर वाला जैसे हम लोगों ने ये किया है,
इससे भी हमारा 7 आ रहा है, और हम डिवाइड 9 भी कर रहे हैं तो उससे भी हमारा डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो ये दो तरह से हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो हो गया डिजिटल सम क्या होता है और कैसे हम डिजिटल सम निकालते हैं। अब हम इसको और भी सिंपल बनाते हैं डिजिटल सम को, आगे चलते हैं। अगर इसका एक नोट लिखना चाहें तो डिजिटल सम जो होता है वो एक भी हो सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, और हमारा डिजिटल सम 0 भी आ सकता है। ओके, अगर कहीं 9 आ रहा है तो उसको हम 0 भी लेके चल सकते हैं, कहीं 0 आ रहा है उसको भी 9 लेके भी चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर 9 आता है, अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 0 आ जाता है। ओके, हमारा जो रिमाइंडर आ जाता है वो 0 आ जाता है, तो इसका डिजिटल सम 0 आ जाता है। इसलिए हम 9 को 0 भी लेके चल सकते हैं और 0 को 9 लेके चल सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई। अब हम क्या बात करते हैं, चलिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग को और सिखाते हैं। अब जैसे कि 1 प्लस अगर हम 9 करें तो कितना आता है, आप देखिए, ये 10 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 9 करिए, 2 प्लस 9 करेंगे तो ये तो 11 आ जाता है, और इनको जब ऐड करोगे 1 को ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। 3 प्लस 9 करिए, 4 प्लस 9, या 5 प्लस 9, 6 प्लस 9, 7 प्लस 9, 8 प्लस 9, या 9 प्लस 9 कर दीजिए। तो आप इसमें देखोगे, इसको करिए, इस पे करिए तो ये आ जाएगा 12, ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17, और ये 18। तो आप इसको करिए, 1 प्लस 2 करिए तो 3 आएगा, 1 प्लस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ हम जब किसी भी डिजिट, ये डिजिट है हमारी, किसी भी डिजिट में 9 को ऐड कर रहे हैं तो हमें वही नंबर मिल रहा है जिसको हम 9 में ऐड कर रहे हैं। जैसे कि 1 हमने ऐड किया तो 1 मिल रहा है, 9 में हमने 2 ऐड किया तो 2 मिल रहा है, 9 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। इसी तरह कोई भी बड़ा नंबर जैसे कि 34 प्लस 9 करोगे तो हमें जो वही वही नंबर मिलेगा 34। ओके, इसका मतलब जब हम निकालते हैं 349, इसका अगर हम डिजिटल सम निकालते हैं तो हम इस यहाँ क्या करेंगे, 9 को 0 लेके चल सकते हैं, बस हमें इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 3 7, तो हमें इसका पूरे का डिजिटल सम हमारा आ जाएगा, ये पूरे का डिजिटल सम 7 आ जाएगा, क्योंकि 9 को हम वहाँ पर 0 ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, 9 को 0 ले लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। इसी तरह 2 प्लस 9 किया तो हमने 2 आ गया, 3 प्लस 9 किया तो हमारा 3 आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी डिजिट में या कोई भी हम नंबर लेते हैं उसमें अगर हम 9 को ऐड करते हैं डिजिटल सम में, तो हम वहाँ पर 9 को 0 कंसिडर करके चलते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं 9 को हम 0 लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम करना चाहें 1 × 9 करिए, कितना आता है, ये तो 9 आता है। ओके, इसी तरह इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। इसी तरह 2 × 9 करोगे आप देखोगे यहाँ 18 आता है। अब 18 में क्या होता है, 1, यहाँ तो 2 डिजिट है, हमें तो 1 डिजिट चाहिए होता है, तो 1 + 8 करोगे तो यहाँ फिर से 9 आ जा रहा है। 3 × 9 करिएगा आप, 27 आता है। इसी तरह 4 × 9 करिए, 36 आता है। इसी तरह 5 × 9 करिए, 45 आता है। 6 × 9 करिए, 54 आता है। 7 × 9 करिए,
63 आता है। इसी तरह 8 इंटू 9 करेंगे आप 72, और 9 इंटू 9 करेंगे 81। तो आप यहाँ देखोगे, जब इन सबको लिखोगे आप देख रहे हो 2 + 7 करोगे तो 9 आएगा, 6 + 3 करोगे तो 9 आएगा, 4 + 5 करोगे तो 9 आएगा, 5 + 4 करोगे तो 9 आएगा, 6 + 3 करोगे तो 9 आएगा, और 7 + 2 करोगे तो 9 आएगा। इसी तरह 8 + 1 करोगे तो 9 आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा है कि किसी भी डिजिट में, कोई भी नंबर हो या डिजिट बोल दीजिए, नंबर बोल दीजिए, किसी भी नंबर में अगर हम 9 से इंटू कर रहे हैं, ये 9 से हम अगर इंटू कर रहे हैं, या डिजिट बोल दीजिए इसको, किसी भी नंबर या डिजिट में 9 से गुणा करते हैं हम लोग, तो हमें जो डिजिटल सम मिलता है ना, वो 9 ही मिलता है। हमारा जो डिजिटल सम मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम, जैसे कि ये दे रखा है, कुछ भी दे लिख लीजिए, कोई बड़ा नंबर लिख लीजिए, इतना बड़ा नंबर है, और इंटू अगर 9 में है, ओके, तो आप जानते हो कि ये पूरे का इससे गुणा हो रहा है 9 से, तो हमारा ये पूरे का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम कभी भी जब हम 9 से किसी भी नंबर या डिजिट को इंटू कर रहे हैं तो हमारा वो डिजिटल सम 9 आ रहा है। इसलिए हम यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, अगर हम वो 9 से गुणा कर रहे हैं तो उसका डिजिटल सम पूरे का 9 आ जाएगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब यहीं पर मैं दिखा देता हूँ कि 9 को हम लोग 0 क्यों बोलते हैं, मैं पीछे बता भी चुका हूँ। क्योंकि हम अगर 9 को अगर हम रिमाइंडर से देखें, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। ओके, ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर, और इसी रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम बोलते हैं। इसलिए 9 और 0 को हम लोग एक ही बोल सकते हैं, मतलब 9 को 0 बोल सकते हैं, 0 को 1 बोल सकते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब जैसे कि कोई नंबर ले रखा है, देखिए, जैसे कि 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, और 6 दे रखा है। तो इसका मतलब हम 9 को 0 लेकर चल सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। तो हम लोग जब डिजिटल सम, ये पूरा नंबर है कोई बड़ा सा, ओके, अब हमने कहा कि इसका डिजिटल सम बताइए, इनका डिजिटल सम बताइए क्या होगा। तो अब आप लोग ये नहीं करोगे कि 5 + 4 + 3 + 7, ये नहीं करने जाओगे। आप लोग क्या देखोगे, क्या जोड़ने से 9 हो जा रहा है। अब जो 9 बन जा रहा है उसको हटा देंगे हम लोग, क्योंकि ऐड करने में क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हो, जब हम लोग किसी डिजिट में 9 ऐड करते हैं तो हम उसको 9 को 0 मान लेते हैं। तो देखिए, 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाता है। ये दोनों कट जाएंगे हमारे, मतलब हट जाएंगे, क्योंकि 9 इनका योग जो हो गया है वो 9 हो गया है। इसी तरह 7 + 2 करिए, 9 हो जाता है, इसको भी हटा दीजिए। 6 + 3 करोगे तो वो भी 9 हो जाता है। ये पूरे एक्सप्रेशन का जो डिजिटल सम आ गया वो आ गया 1। ओके, तो इस तरह हम लोग करने वाले हैं। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये दे रखा है 2 4 6 7 5 3 9। ओके, इसको लिख लेते हैं 2 4 6 7 5 3 9। अब इसमें बोला है कि डिजिट सम बताइए इसका क्या होगा। क्योंकि मैंने पीछे बताया है कि अगर योग करने पे 9 या 9 दे रखा है तो उसको हम लोग 0 लेके चल सकते हैं जब हम योग करते हैं, मतलब डिजिटल सम निकालते हैं। 6 और 3 9 होता है, ये 9 तो है, इसको 0 बना देंगे ऐड करने पे। इतना 7 + 2 करोगे तो 9 आ जाएगा, और 5 + 4 करोगे तो 9 आ जाता है। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम रहेगा या तो 0 रहेगा या तो 9 रहेगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये दे रखा है, इसको लिख लेते हैं पहले, 6 3 7 2 8 1 9 9 2 3। अब बोला है इसका डिजिट सम बताइए क्या होगा। क्योंकि हम लोगों ने बताया है इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड में जहाँ जहाँ 9 बन जाता है उसको हम लोग 0 लेके चलते हैं। जैसे कि ये 9 तो है, इसको हटा दीजिए, ये 9 है, 9 इसको हटा दीजिए। 7 + 2 9 होता है, इसको हटा दीजिए। 6 + 3 9 होता है, इसको हटा दीजिए। 8 + 1 9 होता है, इसको भी हटा दीजिए। तो इसका पूरे डिजिट सम आ जाएगा 5।
तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बड़ा सा था, इसका जो डिजिट सम हमारा आ गया, तो ये पूरे एक्सप्रेशन का डिजिट सम आ गया 5। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इनकी कुल जनसंख्या क्या होगी? क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग जानते हो कैसे करना है। देखिए, ये 45,000 क्या है, ये वर्तमान की जनसंख्या है। क्या हो रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष घटती है। इसका मतलब पहले ईयर 2% घटेगी, 2% की दर से घटेगी। तो 2% की वैल्यू क्या होती है, मतलब फ्रैक्शन में अगर इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा 1/50। अब क्या हो रहा है, 50 में से एक घट जाएगा। ये क्या घट रही है, 50 में से एक घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 49/50। तो पहले ईयर हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 49/50। इसी तरह दूसरे ईयर भी क्या हो जाएगी हमारी, 49/50। एक घट जाएगी दूसरी ईयर भी, हमारी क्या हो जाएगी, जनसंख्या इतनी आ जाएगी। तो ये 2 साल बाद हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। अब क्योंकि अब बस इतना हो गया, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी इंटू नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों देखते हैं हम लोग। इनका जो सिर्फ 5+4 करोगे तो 9 आ जाता है। और क्योंकि इसके 0 लिखा है यहाँ पर तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और इंटू लग गया अब 9 के बाद, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 9 के बाद कुछ भी आ जाए। ओके, ये 49/50 या 49/50 इंटू में लिखा है तो कुछ भी आ जाए यहाँ पर, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सबका डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 9। ये हम लोगों ने पीछे देखा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, 9 इंटू कुछ भी करोगे, यहाँ पर 9 इंटू सब कुछ भी करोगे तो इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। ओके, तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे 9 डिजिटल सम किसका आ रहा है। देखिए, 5+4 9, और 8+3 करोगे तो ये आ जाएगा 11, मतलब इसका डिजिटल सम तो 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, इसी तरह इसको करिए, 6×4 = 10, 10×8 = 18, 9 आ गया, और ये 6, इसका तो डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, इसी तरह 5+4 करोगे तो 9 आ जाता है, 4×2 = 6, 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा ये आएगा। तो इसको एक बार डिजिटल सम इसका देख लेते हैं। 8×1 = 9, ये हटा दीजिए, 4×3 = 7, 7×2 = 9, इसका मतलब डिजिटल सम इसका 9 आ रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा डी। तो हम लोग ऐसे करेंगे डिजिटल सम से। ये देखिए, हमें यहाँ कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ 45,000 इंटू 49/50 इंटू 49/50 लिखा था। अगर एग्ज़ाम में आप लोग इसका इंटू करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब अगर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट है फिर भी आप लोगों को टाइम लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर डिजिटल सम आता होगा, बस आप यहाँ देखोगे यहाँ 9 मिल गया, और 9 इंटू कुछ भी करोगे तो यहाँ 9 आता है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे, जल्दी जल्दी ऐड कर लेंगे और हम लोग को वहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आइसक्रीम से भरा है, आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये बोला है, अब देखोगे कि इसमें त्रिज्या जो दे रखी है, इसमें आप देखिए वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ओके, अब वैल्यूम क्या होता है हमारा अर्ध कटोरे का, अगर हम वैल्यूम निकालने जाएं वो हो जाएगा 2/3। ओके, पाई मतलब 22/7 r³ इसका मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, ये तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है कि 2/3 पाई r³ अर्ध गोलाकार कटोरे का, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। हम लोग को देखना ये है कि देखिए ये क्या हो रहा है, 2+1 2+1, ये 3 आ गया, यहाँ इंटू लगा है, ये 3 आ गया, और यहाँ भी 3 है। ओके, चलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ इंटू लगा है, इन दोनों को जब इंटू करोगे तो ये तो 9 आ गया। अब यहाँ 9 आ गया, तो 9 की इधर इंटू में कुछ भी हो, 9 की इधर इंटू में कुछ भी हो, इनका जो डिजिटल सम आ जाएगा पूरे का, आप लोगों को पता है, वो तो डिजिटल सम 9 आ जाएगा। बस हमें यहाँ 9 मिल गया,
उसके बाद हमने पूरे का डिस्टेंस हमने देख लिया, 9 आ जाएगा। बस हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग सोल्यूशन इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखें डिस्टेंस 9 किसका आ रहा है। इसका तो 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसका इसका 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा सी का। बी का 3 आ रहा है डिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। अब इसका देखिए 4 4 8 1 9, और इसका भी 9 आ रहा है। इसका 0 या 9 आ रहा है डिस्टेंस, और 9 इसका भी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, और पाई की वैल्यू दे रखी है। अब जैसे कि पता है आप लोग को, इसमें बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई r²। ओके, अर्धगोले का 3 पाई r², और वो दे कितना रखा है 1039.5। यहाँ पे क्या करना है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू r² इजक्वल टू 1039.5। अब यहाँ से 3 से यहाँ कट जाएगा अभी, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 3 पच्चीस 15। यहाँ से और सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से r² की वैल्यू हो जाएगी 441.4, और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 21/2, जो होती है 10.5। अब वैल्यूम निकालना है हम लोग को, तो वैल्यूम देखिए क्या होता है। वैल्यूम का फार्मूला ये होता है 2/3 पाई, पाई मतलब 22/7 r³। r³ मीन्स हम लोग ने निकाल लिया है 10.5, 10.5 और 10.5। तो आप देख रहे हो कि 1+5 करोगे तो यहाँ डॉट जो रहता है हमें इससे मतलब नहीं रहता है। हाँ, एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, अगर जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रखा है पॉइंट रहेगा या परसेंटेज रहेगा, ऑफ रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 प्लस, देखिए 5+1 करोगे तो यहाँ तो 6 आ जा रहा है डिस्टेंस हम इसका। इस तरह इसका करिए, यहाँ भी 6 आ जा रहा है। ओके, तो आप देखोगे ये क्या हो रहा है 2 × 3 हो रहा है। इसी तरह इंटू यहाँ बीच में लगा हुआ है, यहाँ भी क्या हो रहा है 2 × 3 हो रहा है। इससे यहाँ देखिए 3 × 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है डिस्टेंस, इन दोनों का इंटू करोगे तो 9 आ जा रहा है। अब इधर इंटू कुछ भी हो और इधर भी इंटू कुछ भी हो, तो ये पूरे का जो डिस्टेंस हम आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 9। डिस्टेंस हम 9 आ जाएगा। तो अब इसका डिस्टेंस हम पूरे का 9 आ गया, क्योंकि हमने देखा यहाँ 6 6 आ रहा है, तो यहाँ से 3 हमारा यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, और 3 × 3 करोगे तो 9 आ जाता है। इसी तरह क्योंकि ये यहाँ 9 आ गया और 9 में कुछ भी गुणा करोगे तो उसका डिस्टेंस 9 ही आता है। तो अब बस इसमें देख लीजिए किसका डिस्टेंस 9 आ रहा है। देखिए 5, ये 9 हो गया, यहाँ तो 7 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, इस तरह 5+4 9 हो गया, 5+4 9, इसका तो 9 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो ये आंसर तो है। ओके, इसका एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए 5 6 3 9 होता है, इसका मतलब 7 आ रहा है इसका डिस्टेंस, तो ये तो नहीं होगा। इसी तरह 5+4 9 होता है, 6 11 होता है, इसका तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो गया वो सी हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया इसको। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 3+3² + 3³ प्लस, ऐसे सीरीज चल रही है हमारी, 3 की पावर 8 हो रही है। अगर इसको तो कर सकते हो आप लोग एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा के इसको कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग इसको डिस्टेंस सम से करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए लिखते हैं एक बार क्वेश्चन। पहले दे रखा है 3+3² + 3³ और ये चल रही है सीरीज हमारी 3 की पावर 8। एक तो हो सकता है कि हम इसमें कॉमन डिफरेंस लेकर एपी लगाएं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाएं, उससे हम लोग पहले टर्म्स निकालें कितने टर्म्स हैं इसमें, फिर इसका सम वाला फॉर्मूला लगाएं, उससे करें। अब उससे करेंगे तो उससे काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्या पता 1 से 2 मिनट लग सकते हैं हमारे।
3 को ऐसे लिखिए, यहाँ 3 की पावर क्या हो रहा है 2, यहाँ से 9 मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1 प्लस 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो यहाँ से 2, एक 3 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3 बचेगा, तो आगे 3 स्क्वायर बचेगा। इसी तरह क्या बचेगा आगे जो बचेगा हमारा, क्योंकि यहाँ 2 ले गया, 3 की पावर 6 बचेगा। अब देख रहे हो आप, इसे 3 प्लस 9 और इंटू कुछ भी हो रहा है आगे, इसका जो डिजिटल सम आ जाएगा हमारा ये पूरे का, ये तो 9 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 3 किया गया है इसमें, ये जो 3 बचा है हमारा ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इन दोनों को जब ऐड करते हो तो 9 में कुछ भी ऐड करते हो तो जो डिजिट होता है वही उसका डिजिटल सम होता है। इसका मतलब ये 3 इसका डिजिटल सम आ जाएगा। तो ये जो 3 आया हमारा, ये पूरे एक्सप्रेशन का मतलब, अगर आप इसकी बात करते हैं, इनका जो डिजिटल सम आया है वो 3 आया है। बस हम लोग को देखना है ये ऑप्शन में 3 डिजिटल सम किसका आ रहा है। तो ये करते हैं, 6 6 12 1 13 और 4 5 4 9, इसका मतलब इसका तो 9 आ जा रहा है। ओके, ये तो नहीं होगा। इस तरह इसका देखिए, जैसे कि 9 तो हटा दीजिए, 8 4 12, मतलब जैसे कि यहाँ 12 आ रहा है, और इसका जब डिजिटल सम फिर से लगाओगे 1 प्लस 2 करोगे तो इसका 3 आ रहा है, और इसका डिजिटल सम भी 3 आ रहा है, इसलिए ये आंसर सी हो जाएगा। बी वाला भी देख लेते हैं अभी। 6 6 12 6 6 6 12 17, मतलब 7 1 8, इसका तो डिजिटल सम 8 आ जा रहा है। इसका देखिए 8 2 10 3 13, मतलब इसका डिजिटल सम 4 आ जा रहा है। इसका मतलब सी का जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं और कॉन्सेप्ट इसका डिजिटल सम का। एडिशन में क्या होता है, कैसे इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। जैसे कि एडिशन में कोई नंबर दे रखा है हमारा, तो उसमें डिजिटल सम कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। द डिजिट सम ऑफ फाइनल सम शुड बी इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स यूज्ड इन द एडिशन प्रोसेस। अगर इसको हम लोग हिंदी में पढ़ें तो अंतिम योगफल का अंकीय योग जोड़ प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संख्याओं के अंकीय योग के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आप लोग को, तो जैसे कि कोई संख्या, कोई नंबर दे रखा है, जैसे 25 दे रखा है, ओके, और प्लस 24 किया गया है, और ये आ रहा है हमारा 49। तो एडिशन में यही होता है कि हम क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम लगाएंगे हम लोग, इसका डिजिटल सम लगाएंगे, और इसका डिजिटल सम लगाएंगे। तीनों का डिजिटल सम लगाइए, इसका 7 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका आएगा 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। अब होना क्या चाहिए कि इनका जो डिजिटल सम करोगे आप, इन दोनों का भी डिजिटल सम करोगे, 6 6 13, मतलब यहाँ 13 आ गया, और इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब इधर जो 4 आया डिजिटल सम, ये पूरे का डिजिटल सम जो आया है वो 4 आया है, वो क्या होना चाहिए इधर के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इधर 13 है और 1 प्लस 3 करोगे तो ये 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ भी 4 आ रहा है। ये जो 25 डिजिट और 25 जो नंबर है, 24 जो नंबर है, जब इनको ऐड कर रहे थे तो 49 आ रहा था, तो इधर का डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो इधर का भी डिजिटल सम 4 आना चाहिए। तो और ये 4 आ रहा है, इसलिए ये इनकी जो वैल्यू होगी ये 49 हो जाएगी। इसमें यही बोला गया है। चलिए एक एग्जांपल इसका और कर लेते हैं हम लोग। जैसे दे रखा है 13 प्लस 12 इजक्वल टू 25, तो ये क्या सही है? 13 प्लस 12 इजक्वल 25, तो हम लोग कैसे करेंगे डिजिटल सम से, ये देखते हैं। 1 प्लस 3 करोगे तो आप यहाँ 4 आएगा, इसी तरह 1 प्लस 2 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा डिजिटल सम इसका। इसका मतलब अगर इस पार्ट का डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये पार्ट का भी डिजिटल सम हमारा 7 आना चाहिए। तो आप जिसको 4 प्लस 3 करोगे, देखिए 4 प्लस 3 करोगे तो इसका भी डिजिटल सम हमारा 7 आ गया। ओके, तो इसमें यही बोला गया है कि अगर इस पार्ट का डिजिटल सम 7 रहेगा तो उस पार्ट का भी डिजिटल सम 7 रहेगा, दोनों को सेम रहना चाहिए। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि इसमें पॉइंट में आ गया 1.5 प्लस 32.5 23.9 57.9, तो डिस्टेंस हम निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये जो डॉट लगा है ना, जो पॉइंट लगा है बीच बीच में, बिंदु लगा दी बीच बीच में, इसको हम लोग काउंट ही नहीं करते, मतलब इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है डिस्टेंस में, कोई मतलब नहीं है इससे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस में लगाएंगे, 1 प्लस 5 करिए 6 आ जाएगा, इनको ऐड करिए 5 एंड 10, मतलब
5 + 5 करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये पूरा का डिजिटल सम आ जाएगा 10, मतलब इसका 1 आ जाएगा। इसका करिए 9 से ये हटा ही दीजिए, 2 + 3 करोगे तो इसका आ जाएगा 5, इन सब के बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए। अब इनका 9 हटा दीजिए, 5 12, इसका मतलब इसका डिजिटल सम तो 3 आ जा रहा है। ओके, ये पूरे पार्ट का जो डिजिटल सम है ये तो 3 आ गया। इसका मतलब इस साइड जो पार्ट है पूरा, इसका भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। 6 एक 7 और 7 5 13 होता है, सॉरी 6 एक 7 7 5 12 होता है। इसका जो 12 आ गया और इसका अगर डिजिट सम निकालोगे तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब इधर का डिजिटल सम इधर का डिजिटल सम बराबर है, इसका मतलब ये सही है, 59 57.9 आएगा। चलिए अब देखते हैं सबट्रैक्शन मतलब घटाव में डिजिटल सम कैसे लगता है। द डिजिट सम ऑफ स्मॉलर नंबर एज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट सम ऑफ बिगर नंबर शुड इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ द डिफरेंस। बड़ी संख्या के अंकों के योग से छोटी संख्या के अंकों को घटाने पर प्राप्त अंकों का योग अंतर के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था प्लस में कि हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी डिजिट या नंबर लिखे हुए थे उनके हम लोग डिजिटल सम लिखते थे, फिर वो जो डिजिटल सम उनका आया उनको भी ऐड करते थे। अब वो राइट साइड में जो हमारा योग आया है उसका डिजिटल सम निकालते थे, उसके बराबर होना चाहिए था। इसी तरह इसमें भी हम लोग करेंगे कि घटाव में भी करेंगे कि लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा रहता है उसका डिजिटल सम लगाएंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे डिजिटल सम को घटाएंगे। इधर का जो डिजिटल सम आएगा उसके बाद राइट साइड में जो हमारा नंबर आएगा, मतलब जो योग मतलब घटाने पे जो हमारा योग आएगा वो क्या आएगा, उसका जो डिजिटल सम रहेगा वो इसके बराबर होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 76 ले लें हम लोग। ओके, और 26 माइनस करें और ये आता है 50। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसका देखिए 13 आता है, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4 आ गया। इसका देखिए 6 2 8 आता है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का अगर माइनस करोगे तो इनका जो डिजिटल सम आएगा वो -4 आ जाएगा। जब भी कोई भी अगर हम यहाँ कर रहे हैं माइनस आ गया, जब भी माइनस आ जाए इसको 9 - 4 कर देंगे हम लोग। ओके, 9 - 4 कर देंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तब भी अगर हम कभी भी हम लोग अगर डिजिटल सम निकाल रहे हैं अगर वो माइनस में आ जाता है तो हम उसको क्या करेंगे उसमें 9 ऐड कर देंगे, जिससे हमारा 9 ऐड करने पर यहाँ 5 आ गया। और इस साइड का भी आप देखोगे डिजिटल सम 5 आएगा। इसका मतलब तो यहाँ यही बोला गया था कि यहाँ यही बोला गया था योग का जो डिजिटल सम आ रहा है और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर का डिजिटल सम है वो बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, और जैसे कि 7 + 3 करिए 10 आता है, इसका डिजिटल सम 1 आ गया। इसी तरह 1 + x करो तो यहाँ 7 आ गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से -6 आ रहा है। क्योंकि यहाँ -6 आ रहा है तो हम लोग जैसे कि मैंने आप लोग को बताया जब भी माइनस आता है तो हम क्या करेंगे 9 - 6 कर देंगे हम लोग, उसमें 9 ऐड कर दीजिए तो इसका जो डिजिटल सम आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 3। इसी तरह इसका करिए 7 5 12, ये 12 होता है और इसका भी डिजिटल सम क्या आ जाएगा 3, डिजिटल सम 3 आ जाएगा। तो बस इसमें यही बोला गया है। यदि अंकों के योग का मान ऋणात्मक आता है तो इसे 9 में जोड़ा और परिणाम वास्तविक अंकों का योग का मान होगा। तो इसमें यही लिखा है कि जैसे कि हमने ऊपर बताया है, अगर हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं और डिजिटल सम निकालने पे वो माइनस में आ जाता है डिजिटल सम, जैसे कि -6 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर देखिए राइट साइड में अगर 9 -4 आ गया तो इसमें यही लिखा है कि इसमें हम 9 ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो डिजिटल सम आता है उसको हम लोग मानते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देख लिया जोड़ने पे कैसे लगाया जाता है डिजिटल सम, माइनस करने पे कैसे लगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसको लोग पढ़ लेते हैं एक बार। पहले हम पहली संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे, हम दूसरी संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे। हम इस प्रकार प्राप्त दो अंकों के योग के गुणा करेंगे। यदि प्राप्त अंकों का योग
गुणनफल के अंकों के योग के बराबर है, वही डिजिटल सम की बात हो रही है, तो हमारे उत्तर को सही माना जा सकता है। तो इसमें सिंपल से यही बोला गया है कि ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे है, पहले इनके मानों की क्या है, जैसे 115 लिखा है, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे, इसमें 6 आ जाता है। इस तरह इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे, इसका 4 आ जाता है। फिर इसको भी आपस में गुणा करेंगे, तो ये क्या आ रहा है, 6 चौको 24। इसका जो डिजिटल सम आ रहा है वो सॉरी, इनका जो इंटू करने पे आ रहा है वो आ रहा है 24। अब क्या करना है, इसका भी हमें लगाना पड़ेगा डिजिटल सम। जब हम इसका भी डिजिटल सम लगाएंगे 2 + 4 करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसका तो डिजिटल सम 6 आ गया। जब हम इसका इंटू कर रहे थे तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा था इन दोनों का, तो वो 195 आया था, तो इसका भी डिजिटल सम हमारा 6 आना चाहिए। 1 + 9 + 5 करोगे आप तो 15, देखिए 14 एक 15, मतलब इसका तो डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो इसका भी डिजिटल सम 6 आ गया, इसका भी डिजिटल सम 6 आ गया। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो 195 ही होगा। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, और भी क्लियरिटी देखते हैं हम लोग कैसे क्या हो रहा है। अब इसमें बोला है कि सत्यापित करें क्या ये 467 532 को 104 टाइम्स 7 से गुणा करने पर कितना आता है। चलिए करके देखते हैं एक बार। जैसे कि इसमें यही बोला है कि 467 532, इसको जब हम गुणा कर रहे हैं 104 टाइम्स 7, इससे गुणा कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आना चाहिए 50389196 364। तो यही बोला गया कि क्या ये इस इन इन दोनों गुणा करने पर क्या ये आएगा, इसको सत्यापित करिए। तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए 6 6 3 9, ओके, 7 + 2 करोगे तो 9 हो जाता है। इस तरह 5 + 4 करोगे तो यहाँ 9 आ जा रहा है। इसका मतलब इनका पूरे का, इसका पूरे का जो डिजिटल सम है वो तो 9 आ गया। अब 9 इंटू कुछ भी करोगे, यहाँ पर 104 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये पूरे का एक्सप्रेशन का डिजिटल सम जो हमारा आ गया वो तो 9 आ गया। ओके, बस इधर भी 9 आ जाए, मतलब इनका भी डिजिटल सम 9 आ जाए तो हमारा ये सत्यापित हो गया। तो चलिए करते हैं। 9 9 ये हट जाएगा, 6 + 3 9 हो गया, इसी तरह 6 + 3 9 हो गया, 5 + 4 9 हो गया। अब बचता 8 + 1, ये भी 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया हमारा, 9 हो गया। तो ये सत्यापित हो गया कि ये इसका गुणनफल होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि 95 × 105। अब इसका पूछा है कि इनका मान क्या होगा, और ऐसे आप लोग को ऑप्शन दे रखा हुआ है। तो या तो आप लोग इसका गुणा करिए, 95 × 105 करिए और आंसर निकालिए क्या होगा, या तो इसमें आप डिजिटल सम लगा दीजिए क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर डिजिटल सम लगाएं तो पहले इसको लिख लेते हैं समझाने के लिए। 1015, ओके, 95 × 105, इसमें डिजिटल सम लगाइए, इसमें 14 आ जाएगा, इसका मतलब डिजिटल सम इसका 5 आ जाएगा। इंटू करिए, इसका 6 आ जाएगा, मतलब 6 × 5 = 30। ये पूरा डिजिटल सम कितना आ रहा है हमारा, वो 3 आ जा रहा है। और हम लोग को ऑप्शन बस देखना है 3 किसका आ रहा है। 9 से 9 काट दीजिए, इसका तो आ जाएगा 9 या 0। ओके, ये 1 वाला तो नहीं होगा। ये 9 से 9 काट दीजिए, 6 5 में 10 11, मतलब इसका तो 2 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा। अब इसका देख लीजिए आप लोग, बी वाले देख लीजिए, 9 से 9 काट दीजिए, इसका तो 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका देखिए, 5 में 10, 10 2 12, इसका और ऐड करने पे तो 12 आ रहा है, और इसका जब डिजिटल सम निकालोगे 12 का भी, तो इसका तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है डिवीज़न। डिवीज़न केस में थोड़ा अलग होता है। डिवीज़न केस में क्या होता है कि कोई नंबर होता है, उसको अगर हम, चलिए मान लीजिए एक नंबर है n, उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, वो तो n ही आता है। ओके, अब जैसे कि ये n आ गया,
जैसे कि n आ गया तो हम इसका डिस्टर्शन निकाल सकते हैं, जिस तरह पीछे निकालते आए हैं। अब बात आती है अगर n को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा कि ये तो n है, इसका तो हम डिस्टर्शन निकाल लेंगे, लेकिन इसका क्या, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे है ना 2 लिखा है बटे के नीचे, इसको हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर नीचे अगर 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और जब हम n को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो n ही आता है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे। जब यहाँ 5 से इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा, जिससे कोई फ़र्क ना पड़े हमारे रियल वैल्यू में, क्योंकि अगर ये 5 से 5 काट दीजिए तो n/2 ही आ जाता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, n इंटू 5 आ गया, ओके। अब नीचे क्या हो रहा है, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब यहाँ 10 आ गया, और 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, इसका डिस्टेंस तो नीचे वाला 1 आ गया, और ऊपर वाले का हम लोग निकाल लें, क्योंकि ये पूरा नंबर है और इंटू 5 हो रहा है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं गुणा वाले में। तो अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ n इंटू 5 बचेगा। तो यहाँ से बस हमें ये समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ के हम क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे, ऊपर नीचे दोनों ऊपर इंटू 5 करेंगे, वहाँ से फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। इसी तरह आप देखिए अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे केस में अगर हम नीचे 1 बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, कुछ भी कर लीजिए नहीं बनेगा। तो इसमें या तो हम लोग देखते हैं कि देखिए, या तो ये डिवाइड हो जाए, डिवाइड होकर ये कट जाए पूरा, तो हम लोग डिस्टेंस लगा सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम सीधे-सीधे इसको बस डिवाइड ही कर सकते हैं। ओके, 3 के केस में डिवाइड ही कर सकते हैं। अब आता है अगर n को, जैसे कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें बनाना है नीचे जैसे कि 1 लाना है हमें, अगर हमें 1 लाना है तो इसको हम अगर 7 से डिवाइड कर दें, अगर इसको हम 7 से इंटू मतलब गुणा कर दें, और ऊपर भी हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 चौको 28। अब क्योंकि यहाँ देखिए n इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाई 7 चौको 28, यहाँ मतलब 2 8 आ जाएगा, और 8 प्लस 2 10 होता है, और 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारा n इंटू 7, हम इसका डिस्टर्शन निकाल लेंगे। इसी तरह अगर n/5 आ जाए तो इस केस में भी हम क्या करना पड़ेगा, हमें n इंटू 2 करना पड़ेगा ऊपर नीचे। 5 दूनी 10 होता है, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ से भी आ जाएगा n इंटू 2 आ जाएगा हमारा। इसी तरह अगर हम देखा जाए n डिवाइडेड बाई 6 करें हम, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये 6 है, इसको हम 1 नहीं बना सकते हैं, हम सीधे-सीधे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं, अगर 7 से डिवाइड करेंगे हम किसी नंबर को, तो वहाँ तो हम कर सकते हैं, नीचे 1 बना सकते हैं, कैसे, 7 चौको 28, इसका मतलब 4 ऊपर गुणा कर दें और 4 नीचे गुणा कर दें, तो नीचे क्या आ जाएगा 28, मतलब वो तो 10 आ जाएगा, देखिए n इंटू 4, और यहाँ 7 चौको 28 होता है, और 8 प्लस 2 का वो 10 आ जाएगा, जो नीचे 1 बन जाएगा 1 प्लस 0 करने से, इसलिए ये बन जाएगा n इंटू 4। इसी तरह अगर हम n/8 करें, n/8 करेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ हमें n/8 है, तो हमें किससे गुणा करें कि ये नीचे 1 बन जाए। 8 देखिए 8 8 64 होता है, ओके। इसी तरह 8 ऊपर भी गुणा कर दीजिए, तो ये 64 आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 6 प्लस 4 करोगे तो 10 आ जाता है, तो ये n इंटू 8 ऊपर रहेगा और नीचे 64 आ जाएगा, तो ये देखिए 10 बना देगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, तो हमारा सिर्फ बचेगा n इंटू 8। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप लोग को पता रहेगा कि इसमें 8 से गुणा करना है, नीचे 1 बन जाएगा, तो हम लोग गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऊपर सिर्फ हम 8 से गुणा करेंगे और डायरेक्ट हम ये लिख लेंगे, ओके। चलिए एक और बचता है हमारा n/9। n/9 में भी हम लोग क्या करेंगे, सीधे से डिवाइड करेंगे और हम 1 नहीं बना सकते नीचे, ये केस आ गया। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि कुछ भी दे रखा है 2 5 2 4 5, कुछ भी दे रखा है, और नीचे दे रखा है 35 बोल दीजिए, ये आया है। अब इसमें हमें डिस्टर्शन लगाना है, इसमें बोला है आप डिस्टर्शन लगाइए क्या होगा, तो डिस्टर्शन लगाइए। देखिए नीचे क्या आ रहा है, 8 5 3 8 आ रहा है, इसका मतलब
ये 5 3 8 आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ 8 से गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये गुणा कर रहा है हमने 8 से, तो 8 से 64 हो गया, और ये पूरा जी इसका जो डिजिटल सम आ गया, आप लोग को पता है 64 आया तो 6 + 4 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब बस आप इसको देखिए 2 4 5 × 8। ओके, क्योंकि ये 1 आ गया है इसका डिजिटल सम, तो 1 का इसमें अगर भाग करोगे इसमें, तो हमारा यही आ जाएगा। तो हम लोग को ऐसे डाइट करना है। उसके बाद ये देखिए 5 4 9 8 16, मतलब इसका डिजिटल सम 7 आ गया। तो इसका जो डिजिटल सम आ गया वो 7 आ गया। ऐसे करना है हम लोग को। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें बोला है कि 1092 डिवाइड बाई 156 इज इक्वल टू 7। तो हम देखते हैं 7 ये कैसे आया डिजिटल सम। ये डिजिटल सम हो गया आप लोग का। देखिए जैसे कि यहाँ लिखता हूँ 109492 ये दे रखा है, और डिवाइड में क्या रखा है 156। अब क्योंकि 6 6 12, ठीक है, नीचे तो 3 आ रहा है हमारा। देखिए अगर इसको ऐड करोगे 6 6 12, मतलब यहाँ तो 3 आ रहा है डिजिटल सम इसका। तो हम जब कभी भी 3 आता था, या तो हम या तो ये काट जाए आपस में। ठीक है, चलिए इसको 3 से काट के देखते हैं। इससे अगर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ करिए डिवाइड 3 से। 3 5 15, 3 2 6, इसी तरह 3 3 का 9, 3 6 18, 3 चौको 12, ये आ गया। अब जैसे कि अब ये आ गया कि 1 मिनट, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 6 4 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 5 2। अब क्योंकि यहाँ 7 आ गया डिजिटल सम इसका। ओके, अब यहाँ अगर 7 आ गया तो हम लोग 7 में क्या करते थे, 7 चौको 28, तो नीचे एक बनाने के लिए हम 4 से गुणा करते थे, तो ऊपर हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये जो पार्ट है ना पूरा, ये इसका तो डिजिटल सम, देखिए इसका तो डिजिटल सम, क्योंकि 5 2 7 होता है, और 7 चौको 28, तो यहाँ तो 28 हो जाता था, और 28 को 8 + 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो इनका पूरा डिजिटल सम जो आ गया, इसका तो 1 आ गया। अब ऊपर वाले को हम लोग देखना है सिर्फ इसका, ये बचेगा 364 × 4। तो देखिए 6 4 10 3 13, 13 13 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को 1 + 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 × 4 करोगे तो ये आ जाएगा 16। 16 क्या कर सकते हैं, 6 + 1 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल सम हमारा क्या आ गया, डिजिटल सम हमारा 7 आ गया। यहाँ पर भी देखिए वही डिजिटल सम 7 दिया, यही आया है। तो आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर कि जैसे कि डिजिटल सम हमने यहाँ पर नीचे वाला निकाला। ओके, ये जो बटे में है, इसको अगर हम डिजिटल में निकालें कि 6 6 12, मतलब 12, और 1 + 2 कर रहे थे 3 आ रहा था। तो क्योंकि हम 3 को 1 नहीं बना सकते, इसलिए हम थोड़ा डिवाइड करेंगे। तो हमने जब 3 से डिवाइड किया, तो हमें देखा कि अब 7 नीचे आ रहा है, तो उसको हम 1 बना सकते हैं। तो 7 × 4 करोगे तो 7 चौको 28 होता है, और 8 + 2 होता है 10। इससे क्या हो रहा है, नीचे हमारा 1 बन गया, और उसके बाद हमारा ऊपर जो बचता है वो लिख दिया हम लोगों ने। वहाँ से हम लोगों ने डिजिटल सम 7 निकाल लिया है। चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ वही लिखा है, यदि हर में यदि 3 6 9 के अलावा कोई और डिजिटल योग प्राप्त हो, उसे एक बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हैं। वही जो बोल रहा है वही हम लोगों ने ऊपर किया है, जो ये बोल रहा है नीचे। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब ये आया है कि 25347 डिवाइड बाई 71 इज इक्वल टू 357। तो ये आप बताइए कि ये क्या, सत्यापित कीजिए कि यह सही है। चलिए करते हैं। तो देखिए डिवाइड केस में भी यही होगा कि इस साइड का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, और ये जो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम है, ये आपस में बराबर होना चाहिए। इनका डिजिटल सम जो आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। देखिए ये 7 + 1, 7 + 1 हम देखें, ये जो 7 + 1 है, इसका तो 8 आ रहा है नीचे, इस पार्ट का तो 1 आ रहा है, 8 आ रहा है। और इसका देखिए ये 5 4 9 7 2 9, इनका डिजिटल सम 3 आ रहा है, और इसका 8 आ रहा है। और इसका देखिए 5 3 8 7 14 15, तो 15 मतलब इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। चलिए यहाँ एक बार लिख लेते हैं, 25347 डिवाइडेड बाई 71। अब देखिए क्योंकि
7 + 1 8, नीचे अगर 8 आता है तो हम इंटू क्या करते हैं, 8 करते हैं, और नीचे 8 किया है इंटू, तो ऊपर भी 8 करना पड़ेगा। ओके, अब आप देख रहे हो कि यहाँ तो 8 आ गया, 8 8 64, इन पूरे का तो 64 आ रहा है, और 64 को डिस्टेंस हम फिर लगाओगे तो यहाँ तो 1 आ जाता है, नीचे वाले का 1 आ गया ये पूरे पार्ट का। अब ऊपर वाले पार्ट का देखते हैं, क्योंकि 5 4 9 7 2 9, यहाँ 3 बचता है, मतलब 8 तक 24, यहाँ 24 आ रहा है, और इसमें भी डिस्टेंस हम आप लगाओगे 2 + 4 होता है 6, इसका डिस्टेंस हम क्या आ गया, 6 आ गया इस पार्ट का। मतलब ये अगर ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँ, लेफ्ट हैंड साइड का अगर डिस्टेंस 6 आ गया, तो राइट हैंड साइड का आप लोग देख रहे हो, राइट हैंड साइड में हमारा 3 + 5 + 7, तो देखिए 7 में 14 15, ऐसे तो 15 आ रहा था, और इसमें डिस्टेंस में लगाओ तो 6 आएगा, तो राइट हैंड साइड में भी 6 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ गया, इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ कुछ नोट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिजिटल सम किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट हो रहे हो तो उन्हें कैंसिल ना करें, बल्कि डिनोमिनेटर को एक बनाने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने यही किया है कि अगर देखिए ये तो कैंसिल भी हो जाता अगर करना होता हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ कैंसिल नहीं करना है। अगर देखिए यहाँ पर 7 + 1 किया 8 आ गया, ओके, तो हम 71 को इससे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 8 में अगर हम 8 गुणा करते थे तो हमारे नीचे एक बन जाता था। तो बस हम लोग ने यही इसमें बोला गया है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर आ रहा है उसको हम कैंसिल आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक 3 6 या 9 नहीं आता है, उसको एक बार कोशिश करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे यही किया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसको डिजिटल सम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम में आए हुए हैं डिजिटल सम से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा ये। 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, इस तरह 2 + 6 करोगे तो 8 आएगा। अब इसमें लगाइए, 9 से कट जाएगा, 6 8 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 8 आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, और ये परसेंटेज है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो उसको लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क दिए, अगर हम क्वेश्चन मार्क रखने देते हैं, चलिए 3 + 1 करते हैं तो ये तो 4 आ गया, यहाँ से 3 + 1 4 आ गया। अब ऑफ का मतलब इनटू होता है तो इनटू कर लेते हैं। 2 + 6 करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ इनटू लगा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। इस तरह यहाँ पर हमने निकाला कि 8 + 1 करे तो 9 आ रहा था, उसको हटा दीजिए, 9 से 9 कट गया, तो 2 + 6 कितना आ गया, इंटू 8, मतलब इसमें इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो मतलब ये राइट हैंड साइड का जो हमारा डिस्टेंस हम आया वो 8 आया है। बस यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क ये क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अगर 4 आता है तो हम 7 से गुणा करते हैं और ऊपर भी गुणा करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा भाग के केस में। तो 7 चौको 28, नीचे तो 2 + 8 मतलब 1 बन जाएगा, तो ऊपर केवल बचेगा 7। तो इसका मतलब ये पूरे का डिजिटल सम जो आ गया वो 7 आ गया, ये पूरे डिजिटल सम 7 आ गया। बस हमें ये देखना है कि ऑप्शन में हमारा 7 डिजिटल सम किस में आ रहा है। इसमें तो 9 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 5 आ रहा है तो नहीं होगा। ए वाले में 6 आ रहा नहीं होगा। इसमें देखिए 1 + 6 करेंगे 7 आ रहा है सी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862। तो चलिए करते हैं, इसमें डिस्टेंस हम लगाते हैं। 5 + 3 करेंगे तो यहाँ देखिए 8 आएगा। इसी तरह 1 + 2 ऑफ लगा है तो इंटू लगा दीजिए यहाँ पर, और 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह प्लस लगाइए, 5 + 2 आ रहा है 25 का, इसका डिस्टेंस लगाएगा 7 आएगा। परसेंटेज से में कोई मतलब नहीं है, ऑफ इंटू मतलब ये होता है गुणा। और यहाँ लगाइए 8 2 10 से 16, 16 मतलब यहाँ 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ इंटू करना पड़ेगा ऑफ की जगह, तो यहाँ 500 का 5 आ जाएगा डिस्टेंस। बस इसको करिए, 8 3 24 होता है, तो 24 मतलब 2 + 6, इसका तो 6 आ जाएगा। प्लस इसका देखिए 49 होता है, और 9 + 4 का 13 होता है, 13 होता है। अब 13 का अगर हम डिस्टेंस में लिखे तो इसका 4 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा कितना आया, 6 4 10, मतलब इसका डिस्टेंस 1 आ गया, और इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क इंटू 5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम क्वेश्चन मार्क निकालना चाहें तो देखिए यहाँ से 1/5 आएगा, और इंटू 2 नीचे करोगे, इंटू 2 ऊपर करोगे, क्योंकि नीचे हमें 10 बनाना है। तो यहाँ से डिस्टेंस हम इसका आ जाएगा 2।
डिजिटल सम इसका 2 आ गया। अब इसमें हमें देखना है 2 किसका आ रहा है। यहाँ से 9 काट दीजिए तो यहाँ तो 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 6 3 9 फिर 14, मतलब इसका तो 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका देखिए 5 5 10 8 18 2 20, तो इसका 20 आ रहा है। इसका मैं 2 प्लस 0 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब बी आंसर है, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस 2 आ रहा है। इसका देखिए 9 काट दीजिए, 8 का 16 3 19, 19 मतलब 1 प्लस 9 करोगे 10 आएगा, तो इसका डिस्टेंस 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब ये दे रखा है, तो हम अगर ऑप्शन दे रखा है तो हम डायरेक्ट इसमें डिस्टेंस लगाते हैं और करते हैं। हमें कैसे करना पड़ेगा, 4+1 का 4+1 करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, देखिए 9 से 9 हटा दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए बस यहाँ पर। बस यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 25 आएगा, 25 2+5 करोगे 7 आएगा, तो यहाँ माइनस लगाइए, 8 64, मतलब यहाँ तो 64 आया, मतलब 6 + 4 करोगे 10 आएगा, मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ का डिजिटल सम क्या आ गया, 6 आ गया। ये पूरे एक्सप्रेशन का जो डिजिटल सम है वो तो 6 आ गया। अब हमें इसमें देखना है 6 किस में है। देखिए 2 4 1 5, इसका तो 5 आ रहा है डिजिटल सम ए का, तो ये तो नहीं होगा। 2 2 6 1 7, इसका तो 7 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। 2 2 6 मतलब बी वाला होगा, क्योंकि इसमें 6 डिजिटल सम आ रहा है और इसका भी डिजिटल सम 6 है। यहाँ देखिए डिजिटल सम 7 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एग्जाम में, इतना सब लिखा हुआ है, हम इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए 9 है, तो 9 को हम 0 भी लिख सकते हैं, तो हम 9 को कर लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। प्लस लगा है, देखिए 39 + 2 मतलब 41/3 आ गए यहाँ पर। ओके, अभी हम इस डिस्टेंस में लगाएंगे। ऑफ है तो ऑफ का इंटू करेंगे, और यहाँ 33 लिखा है, तो 3300 लिखा है, 3300 लिख देंगे। प्लस क्या रखा है, 25, 25 मतलब 2+5 करोगे तो यहाँ 7 आ जाता है। ऑफ लिखा तो इंटू लगा दीजिए, ये देखिए 8 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ केवल 4 बचेगा। तो यहाँ इक्वल के इधर 4 आएगा, इंटू क्या करना है हमें, निकालना है क्या आएगा। तो क्योंकि यहाँ से देखिए नीचे 3 आता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3 आया, डिवाइड करिए, तो यहाँ तो आएगा 1 1 0 0। ओके, अब फिर से डिस्टेंस लगा दिए, 0 तो नहीं लिखेंगे अब हम लोग। इसका देखिए 5 आएगा, इंटू 1 + 1 करोगे 2 आ जाएगा, और प्लस 7 चौको 28, मतलब 2 + 8 करोगे तो इसका 1 आ जाएगा। और इक्वल में क्या है, 4 इंटू क्वेश्चन मार्क है, तो 5 2 10, इसका मतलब 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा, और 1 यहाँ भी है, तो इसका मतलब 4 = ये दे रखा है। तो यहाँ से हमारा, एक मिनट, यहाँ इंटू है, यहाँ से आ गया 2 आ गया, ये 2 आ गया, और यहाँ क्या है 4 है। ओके, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा, इसका मतलब वहाँ बचेगा 1/2। 1/2 है, इसका मतलब 5 से हम नीचे गुणा करेंगे और 5 से ऊपर गुणा करेंगे। तो हमारा इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 5। अगर हमें डिस्टेंस 5 आ गया इसका, बस हमें ऑप्शन देखना है डिस्टेंस 5 किसका आ रहा है। देखिए इतने स्टेप मैंने लिखने के बाद बताया, यहाँ तो आप डायरेक्ट करके 5 डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलिए इसमें देखते हैं 5 डिस्टेंस किसका आ रहा है। देखिए 6 3 9, सी वाले देखिए 6 3 9, यहाँ से तो 6 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। यहाँ देखिए 6 2 8 8 5 13, मतलब इसका डिस्टेंस 4 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बी देखते हैं, 6 2 8 6 6 12 12 2 14, मतलब इसका जब 14 आ रहा है तो इसका मतलब 5 आ रहा है इसका डिस्टेंस, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। और इसमें देख लेते हैं 9 काट दीजिए, 5 10 11, इसका तो डिस्टेंस 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा डिस्टेंस सिर्फ बी का 5 आ रहा है, और इसका पूरे एक्सप्रेशन का भी हमारा डिस्टेंस 5 आ रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं एक, इसको पढ़िए। एक निश्चित राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्षों में 4,205.55 रुपये हो जाती है। वह राशि ज्ञात कीजिए। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा ये दे रखा है, ये रेट जो दे रखा है 15%, आर जो दे रखा है वो 15% दे रखा है। 15% मतलब हमारा ये जो 15% रहेगा वो फर्स्ट ईयर तो हमारा रहेगा ही, और सेकेंड ईयर का भी हमारा 15% ही रहेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि 2/5 आ रहा है, 2/5 आ रहा है ईयर। देखिए 2 ईयर तो हमारा पूरा पूरा रहेगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो हमारा 15% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगेगा। लेकिन आप देख रहे हो एक आ रहा है 2/5 ईयर, तो इसमें से हमें रेट जब निकालेंगे हम 2/5 × 15 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से आप रेट निकालोगे तो 5 3 15 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 6।
इसका मतलब यहाँ पर थर्ड ईयर जो लगेगा हमारा, थर्ड ईयर क्या मतलब 2/5 ईयर में हमारा रेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 6%। ओके, तो क्या हो रहा है कि राशि कितनी हो जाती है, 4205.55 रुपये हो जाती है। तो अगर हम प्रिंसिपल लिखना चाहें तो प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। ओके, और पहले ईयर क्या हो रहा है, 15% बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 115 बढ़ रहा है। फिर हम लिखें ये 100% रहेगा पूरा, और दूसरे ईयर भी क्या हो रहा है, 15% बढ़ रहा है, तो मतलब 115 लिखेंगे, ये पूरा 100% की वैल्यू रहेगी। और क्या रहेगा, यहाँ देख रहे हो कि 2.5 ईयर में 6% रेट बढ़ रहा है, 6% के रेट से ये रुपये प्रिंसिपल बढ़ रहा है हमारा, तो यहाँ क्या हो गया, 106 हो जाएगा। और ये बराबर किसके है हमारा, ये बराबर है 4205 के, 4205.5 के। ओके, तो हम लोग क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो जब आप लोग देखिए इसका डिस्टेंस निकालोगे तो नीचे ये तो पी रहेगा, नीचे तो पूरा एक ही आ जाएगा डिस्टेंस, हम ऊपर और देखते हैं, यहाँ 7 आएगा, देखिए यहाँ 7 आएगा, इसका भी 7 रहेगा और इसका भी 7 रहेगा डिस्टेंस। इसी तरह हम राइट साइड का देखें, तो अगर हम राइट साइड का देखें तो देखिए 5 5 10, 5 3 15, 15 4 19, 2 21, मतलब ये पूरे का तो 21 आ रहा है ऐड करने पर, और इसका जो डिस्टेंस हम लगाओगे तो वो 3 आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस 3 आ गया, डिस्टेंस 3 आ गया। तो आप लोग जानते हो कि अगर हम 7 की पावर 3 करते हैं तो 343 होता है, और ये बराबर हो जाएगा 3 के। अब क्योंकि ये 3 के बराबर हो जाएगा, देखिए 6 6 10, 6 6 3 3 2 6, 6 4 10, मतलब इसका तो 1 आ जा रहा है डिजिटल सम, और ये आ जाएगा P = 3, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल आ रहा था उसका जो डिजिटल सम है वो 3 आ जा रहा है, डिजिटल सम जो है वो 3 आ जा रहा है। बस हमें ऑप्शन देखना है किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। देखिए 3000 है, इसका 3000 डिजिटल सम 3000 आ रहा है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे, यह सही हमारा आंसर है। इसका देखेंगे, इसका तो 9 आ रहा है हमारा, ये सी नहीं होगा। बी वाले देखेंगे तो इसका 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका देखिए 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्योंकि ये, मैं फिर से समझाता हूँ, रेट हमारा 15% दे रखा था, क्योंकि ये 1 ईयर का होता है रेट, 15% ईयरली चलता है रेट हमारा। अगर 2.2 ईयर है तो उसको हम लोग को अगर हमें रेट में चेंज करना है, 2/5 ईयर में रेट क्या होगा हमारा 6%, तो 2/5 × 15 करते हैं, 2/5 × 15 करते हैं, तो हमारा 6% रेट आ जाता था। थर्ड ईयर मान लीजिए इसको, 3 टाइम्स जो हमारा हो रहा है, तो वहाँ 6% रेट आ रहा है। तो वहाँ से हमने प्रिंसिपल लिखा, उसके बाद हमने कितना बढ़ रहा है वो लिखते हुए हमने देखा प्रिंसिपल हमारा ये आ जा रहा था, और वो प्रिंसिपल वो दे रखा था। यहाँ से हमने क्या किया कि डिस्टेंस हम निकाला, 3 आया था, उसके बाद हमने ऑप्शन देखा जहाँ पर डिस्टेंस 3 आया था वो हमने टिक कर दिया, वो हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें दे रखा है पी की वैल्यू दे रखी है 99, तो इसको देखते ही आप लोग को आंसर पता चल गया क्या होने वाला है, तो फिर भी हम लोग को आप लोग करके दिखाता हूँ। चलिए लिखते हैं, पी के जगह बस 99 रख दीजिए, पी के जगह हम 99 रखें, और अंदर भी पी की जगह 99 रख दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। 99 + 3, अब जैसे कि पता है इन दोनों को अगर हम डिस्टेंस में निकालें तो इसका तो 9 आ जाएगा। ओके, एक 9 से काट दीजिए, एक 9 रख दीजिए। तो अब इसके इनटू में ही पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है ये है, क्योंकि आप लोगों को पता है 9 इंटू कुछ भी करोगे तो इन सबका जो डिस्टेंस हम आएगा, इन सबका जो डिस्टेंस हम आएगा वो तो 9 आएगा। कुछ भी इंटू करते हैं 9 में तो डिस्टेंस हमारा 9 ही आता है। अगर ऐड करते तो वो डिजिट आती थी, लेकिन इंटू करते हैं तो 9 आता था, तो यहाँ डिस्टेंस 9 आ जाएगा। बस हमें देखना है इसमें किसका डिस्टेंस 9 है। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ से 9 9 9, डी वाला देखते हैं, इसको काट दीजिए, 8 से 24, मतलब इसका तो 6 आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह हम ए का देखें तो ये 9 9, ये 9 हटा दीजिए, इसका भी 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 9 9 9, इसमें हटा दीजिए, इसका भी 6 आ रहा है, तो ये तीनों का 6 आ रहा है हमारा। बी में देखेंगे तो सबका 9 है, तो इसका डिस्टेंस हमारा 9 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है कि यदि a = 1/0.4 प्लस 1/0.04, उसके बाद 1/0.004, ये अप टू 8 टर्म्स तक गया है,
तो आप लोगों को जैसे देख के ही पता चल रहा है कि ये एपी सीरीज है हमारी, एपी सीरीज को जैसा लग रहा है, और इसमें हमें निकालना है क्या रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम बेसिक सॉल्व करने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग को इसमें टर्म्स निकालने पड़ेंगे, फिर सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो हम लोग इसको डिजिटल सम से करते हैं, क्योंकि डिजिटल सम में ये खासियत होती है कि जो पॉइंट लगा है ना, ये डॉट की हमें कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो ऐसे रहता है। तो देखिए क्या रहता है कि नीचे देखिए डिजिटल सम इसमें लगाएंगे, इसका तो 4 आएगा, तीसरा इसमें भी डिजिटल सम आएगा 4 आएगा, तीसरा इसमें भी 4 लगाओगे तो 4 आएगा। तो आगे भी ऐसे ही 8 टर्म्स तक हमारा ऐसे चलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। क्योंकि नीचे 4 है तो हम क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि 1/4 आ रहा है नीचे, तो हमें 7 से नीचे इंटू करना पड़ेगा, और ऊपर भी 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा पहले टर्म में। इसी तरह दूसरे टर्म में भी हमारा यही करना पड़ेगा, 7 से भाग करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 × 7 आ जाएगा। और ये कहाँ से चलेगा, ये हमारा ये 8 टर्म्स से चलेगा। ओके, 8 टाइम्स चलेगा हमारा, ऐसे चलेगा। तो आप लोग को जैसे पता है कि ये 8 टाइम्स जाएगा, तो 7 × 28, इसका मतलब ऊपर जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, इस तरह इसका भी आ जाएगा 7। इसी तरह ये 8 टाइम्स लिखा रहेगा, इसका मतलब हम 7 को 8 टाइम्स लिखेंगे, और 7 और 56 होता है, तो ये 56 आ जाता है। और 56 मतलब क्या होएगा, 11, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आ जाएगा, इसका जो डिजिटल सम आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए इसको एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, क्योंकि नीचे देखिए, नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा था, इसका जो डिस्टेंस हमारा 4 आ रहा था। अब नीचे कभी भी हम लोग का 4 आता था तो हम उसको इंटू 7 करते थे, और ऊपर भी इंटू 7 करते थे। तो नीचे जिससे डिस्टेंस हम 1 बन जाता था, और 1 का हम हटा देते थे, तो हमारा केवल 7 बचता था। और ये 7 8 टाइम्स बचा है, इसलिए यहाँ 56 आता था, इसका डिस्टेंस 2 आ गया। बस हमें इसमें देखना है कि डिस्टेंस 2 किसका आ रहा है। तो चलिए करते हैं। इसका देखेंगे, 7 2 9 ये हट जाएगा, 7 2 9 ये भी हट जाएगा, 7 2 9 इस भी हट जाएगा, इसका तो 5 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। इसका देखते हैं, 5 4 9, ये 5 4 9, और 5 3 15, मतलब इसका तो 6 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब आप देखिए, इसका देखिए, 5 10, ये 10, ये 10, ये 10, यहाँ भी 5 बच रहा है, इसका डिस्टेंस हम, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपना 45 होता है, यहाँ 45, इसका मतलब डिस्टेंस हम इसका 9 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका देखते हैं, 7 + 2 का 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ रहा है, 49 + 14 आता है, तो 14 का मतलब इसका 5 आ जाएगा, इसका भी इन दोनों का भी 5 आ जाएगा, इन दोनों का भी 5 आ जाएगा। और 5, ये यहाँ से आप करोगे 5 × 20, क्योंकि 1 2 3 4, तो यहाँ से 5 × 20 मतलब इसका डिस्टेंस 2 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपकी मासिक आय से एक्स घरेलू खर्चों पर 24% दिया है, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है, शेष में से 72% धन दान करता है, और 2403.52 की राशि के साथ छोड़ देता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेते हैं इसकी जो मासिक आय है, मासिक आय मान लेते हैं एक्स है। ओके, इसमें से क्या करता है ये, 24% क्या करता है वो, घरेलू खर्चों पर, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28%, और शेष में से वो 12% धन दान कर देता है। सबसे पहले हम देखते हैं खर्च क्या क्या करता है। 24% घरेलू पर खर्चा हो रहा है, 16% क्या हो रहा है वो मनोरंजन पर, और शिक्षा पर कितना हो रहा है 28%। तो इन सबको जब ऐड करोगे, 6 4 10, 10 18 का 8, एक इधर चला जाएगा 6, मतलब 61% जो हो रहा है वो खर्च आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना हमारा, तो हमारा कितना बच रहा है, वहाँ 32% बच रहा है, 32% बच रहा है। इसका मतलब 62% ये खर्च हो रहा है, तो जो हमारी बचत हो रही है वो 32% हो रही है। तो ये 32% इंटू कर देंगे हम इसमें। ओके, अब क्या हो रहा है कि 72% धन दान कर देता है। अगर 72% धन दान कर देता है तो इसको बचेगा कितना, 28% बचेगा। तो 28% बच रहा है, तो हम 28% इंटू यहाँ कर देंगे 100, ये पूरा बच रहा है। और ये दिया कितना है हमारे पास, कि उसके पास इतनी राशि बचती है 2403.52। तो ये बचा है हमारा 2403.52 बचती है।
ये पूरा आ गया। बस हम लोग क्या करना है, इसमें डिस्टर्शन लगा दीजिए। इसको हमें कुछ भी सॉल्व आगे नहीं करना है, हम इसमें डिस्टर्शन लगाएंगे और देखेंगे क्या आता है। चलिए करते हैं। एक्स को ऐसे लिखते हैं, इंटू लिखते हैं। इसका नीचे का तो जीरो इसका तो डिस्टर्शन वन आ जाएगा, और 3 + 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका 2 + 8 करोगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका डिस्टर्शन वन ऐसे लिख लेते हैं हम लोग दिखाने के लिए। अब राइट साइड का देखेंगे तो 2 यहाँ 6 आ गया, 6 3 9, ये पूरे का तो कट जाएगा, यहाँ तो डिस्टर्शन 7 आ जाएगा। अब बस 5 को उधर भेज दीजिए, 7/5, क्योंकि नीचे 5 उसको 10 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। तो नीचे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 7 दूनी 14, 14 मतलब 1 + 4 करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन का जो डिस्टर्शन है वो हमारा 5 आ गया। डिस्टर्शन 5 आ गया, तो बस इसमें हमें ऑप्शन देखना है 5 किसका आ रहा है। तो देखिए करते हैं, 7 2 9, 5 4 9, इसका तो 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा हमारा, ए नहीं होगा। ये देखते हैं, 5 4 9, 5 2 11, मतलब इसका इसका भी 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। सी भी नहीं होगा। हम लोग बी देखते हैं, ये 5 + 2 + 2 9 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। 6 6 8 14 होता है, तो इसका तो 14 आ गया। तो इसको जब हम आगे डिस्टर्शन लगाएंगे तो यहाँ तो 5 आ जाएगा। हमारा 5 डिस्टर्शन इसका भी आ रहा था, इसका भी आ रहा था, इसका मतलब ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसका आप देखोगे तो ये 9 हट जाएगा, तो 5 5 इसका कट जाएगा, तो ये 9, इसका 3 आ जाएगा डिस्टर्शन, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर बी हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 12,500 की लागत की एक निर्मित वस्तु 10% लाभ पर बेची गई। वही आपूर्तिकर्ता दुकानदार को 5.5% का लाभ देता है। दुकानदार ने इसे अपने लागत मूल्य से 2,393.75 रुपये अधिक अंकित किया और ग्राहक को 10% की छूट दी। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। कितने रुपए की लागत मूल्य है? 12,500, 10% के लाभ पर बेची, और वहीं क्या करता है, आपूर्तिकर्ता जो है वो दुकानदार को 5% के लाभ पर बेचता है। तो अगर हम इसका, जब हम इसका सीपी निकालेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर निकालोगे तो ये 12,500 तो ये थी, ये लागत मूल्य थी। उसमें क्या हो रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 10% मतलब होता है हमारा 10/100, और जीरो से जीरो काट दोगे तो 1/10 आ जाता है। 10/1 का लाभ मतलब ये 11/10 हो जाएगा हमारा, कि प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 11/10। और इसमें क्या कर रहा है हमारा, ये कर रहा है 5% लाभ पर देता है, दुकानदार को 5% लाभ पर दे रहा है। इसका मतलब ये पूरी 100 की वैल्यू है, और इसमें 5 + 5.5 के लाभ पे देगा, मतलब 105.5 हो जाएगा ये इसकी पूरी वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी। अगर हम यार सीपी हो गया, तो अगर हम इसमें डिस्टर्शन लगाएं, डिस्टर्शन ऑफ सीपी, तो निकालिए। देखिए 5 2 7 1 8, देखिए इसका तो, इसका 8 आ गया, इंटू क्या करना पड़ेगा, 1 + 1 करोगे 2 आएगा। इसी तरह 5 5 10 11, मतलब इसका भी 2 आ जाएगा। 8 2 16, 16 32, मतलब 32। तो 3 + 2 करोगे तो यहाँ 5 आ गया। इसका जो डिस्टेंस आ गया सीपी का, वो आ गया 5। अब हम लिखते हैं इसका सेलिंग प्राइस देखा जाए, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर देखें तो इसमें बोला है दुकानदार ने इसे अपने लागत मूल्य से इतने रुपये अधिक में बेचा। तो क्योंकि लागत मूल्य हमारा कितना है, ये दे रखा है कि 12,500 इंटू 11/10 इंटू 105.5/100, ये तुम्हारा लागत मूल्य हो गया। और इससे क्या हो रहा है हमारा, 2,398.75 अधिक में बेचता है। तो ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। और क्या करता है कि इतने में अधिक में अंकित किया, सेलिंग प्राइस में लागत मूल्य से क्या किया, इतने रुपए अधिक में अंकित किया। उसके बाद आगे बोल रहा है कि ग्राहक को 10% की छूट देता है, क्योंकि 10% हमने बताया कि 10% क्या होता है, 10% अगर आप लिखोगे 10% वही होता है कि 1/10 होता है। तो एक की छूट देगा, इसका मतलब यहाँ क्या बच रहा है, 9/10 बचेगा। इसका मतलब एक की छूट देके 9/, यहाँ 10 हो जाएगा। ओके,
अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसमें हमें कुछ भी इंटू नहीं करना, हमें यहाँ 9 दिख गया, क्योंकि हमें यहाँ 9 दिख गया तो इंटू में यहाँ 9 है और नीचे 1 है। बस क्या करना है, ये जो पूरा पार्ट है ना इंटू 9 से है, तो ये पूरे पार्ट का जो हमारा डिजिटल सम आ जाएगा, पूरे पार्ट का डिजिटल सम आ गया 9। हम पूरे कैलकुलेशन से बच गए, पूरे पार्ट का जो डिजिटल सम आ गया वो 9 आ गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस का डिजिटल सम है वो 9 आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को दुकान द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है तो लाभ मतलब क्या होता है, लाभ होता है मतलब कितने में सामान बेचा और उसका मूल्य कितना था। तो क्या करना है हमें, एस पी माइनस सी पी कर दीजिए। सामान बेचा 9 के डिजिटल सम से और उसका जो सामान की लागत मूल्य थी वो कितनी थी हमारी, मतलब कॉस्ट प्राइस सी पी है। तो 9, ये तो एस पी जो है 9 है और सी पी जो हमारा है 5 आया है। इसका मतलब लाभ का जो डिजिटल सम आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। यहाँ लाभ लाभ लिख दीजिए, लाभ का जो डिजिटल सम आ गया वो 4 आ गया। बस हमें ऑप्शन में देखना है डिजिटल सम किसका 4 आ रहा है। तो चलिए करते हैं हम लोग, 6 3 9, ओके, 5 5 10 7 17, 17 मतलब इसका तो 8 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। अगर हम बी देखें, 9 कट जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, 5 2 7 5 7 5 12 होता है, इसका तो 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका करते हैं हम लोग, देखिए 6 6 12 13, 13 5 18, इसका तो 9 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, हमारा डी भी नहीं होगा। 7 3 10, 10 7 17, 17 5 22 होता है, 17 5 22 होता है और 2 + 2 करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। बस इसका सी का डिजिटल इसका जो इसका सी वाला जो डिजिटल सम 4 आ रहा है, इसलिए सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, किसी कक्षा के 1/5 भाग का औसत 77% है और कक्षा के 1/4 भाग का औसत 85% है तथा शेष कक्षा का औसत अंक 52% है। संपूर्ण कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन करिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मानते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो हमारे हैं, टोटल स्टूडेंट जो है वो 100 है, ये हम मानते हैं। और अगर हम इसका एवरेज लिखना चाहें, इसका एवरेज लिखना चाहोगे तो देखिए, अगर 100 है तो पहले भाग का कितना हो जाएगा, पहले भाग में मतलब मान लिया हमें टोटल स्टूडेंट 100 हैं तो पहले भाग, और इसमें कितने हैं 77% इंटू 77 कर दीजिए। इसी तरह दूसरी कक्षा में क्या है कि 1/4 मतलब 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये कितने हैं 85% है। ओके, इसी तरह शेष कक्षा कितनी है, कितनी बचती है, शेष 52% है हमारे। और अब शेष कक्षा में कितने बचेंगे, क्योंकि ये 25 20 ये हो जाएगा 45, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ 55 बचेंगे बस। और ये टोटल कितना है हमारा 100 है। ये पूरा आ गया, बस इसमें हम क्या करेंगे डिजिटल सम लगा देंगे। इन सब में जब डिजिटल सम लगाओगे आप यहाँ से यहाँ तक का, तो चलिए लगाते हैं। 2 × 5 आ जाएगा, यहाँ देखिए 7 + 7 करो तो 7 14, इसका मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 2 7, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 13, मतलब इसका तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 5 + 2 करोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, इंटू करोगे 5 + 5 करोगे 10 आ जाएगा, तो इसका 1 लिख देंगे हम लोग। बस अगर हम इसका डिजिटल सम लिखना चाहें तो 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। 7 चौको 28, मतलब 2 + 8 करोगे 10 आएगा, तो इसका तो 1 आ जाएगा। इसी तरह +7 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ इसका पूरे का डिजिटल सम जो आ जा रहा है वो 9 आ जा रहा है। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिजिटल सम आ रहा है वो 9 आ जा रहा है। बस हमें इसमें देखना है कि ये डिजिटल सम हो गया हमारा पूरे का, ये 9 आ गया। बस इसमें देखना है 9 किसका आ रहा है, तो ए वाला पहले देखते हैं। देखिए 5 5 10 और 10 7 17 और 17 7 24, इसका तो 6 आ जा रहा है, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा क्योंकि हमारा डिजिटल सम 9 आ रहा है। इसमें देखते हैं 5 5 10 10 10 18 18 6 24, इसका भी 6 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी देखते हैं 5 4 9, ये काट दीजिए, इसका तो डिजिटल सम 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, नहीं होगा। इसमें देखते हैं 5 5 10 6 16 16 2 18, मतलब इसका तो योग जो आ रहा है 18 आ रहा है, उसमें डिजिटल सम लगाओगे तो इसमें 9 आ जा रहा है, इसका मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम 9 इसका भी आ रहा है, ऊपर वाले का 9 आएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला है कि निम्नलिखित
आंकड़ों से व्यक्तियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि आप लोगों को माध्य निकालना आता है, तो अगर हमें इसका माध्य निकालना है, अगर चलो लिखते हैं इसको पहले, इसकी मीन वैल्यू। चलिए, तो अगर हम इसका मीन लिखें तो ये हो जाएगा 3 × 120 प्लस 4 × 130 प्लस 5 × 140, 6 × 150 प्लस 2 × 160 और डिवाइडेड बाई इन सबको ऐड कर दीजिए। 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, तो ये पूरे का आ जाएगा 20। बस अब या तो इसको गुणा करके आप सॉल्व करिए ऐड करके, या तो आप इसमें पूरे में डिस्टेंस सम लगा दीजिए। तो जब आप पूरे का डिस्टेंस सम लगाओगे तो आप देखोगे, चलिए लगाते हैं, इनका डिस्टेंस सम लगाइए। तो डिस्टेंस सम लिखिए, देखिए अगर हम डिस्टेंस सम लिखें इनका, तो 3, यहाँ 3 3 का 9 आ जाएगा, तो यहाँ 9 लिख लीजिए, प्लस ये 9 है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, इसको 0 लिख देते हैं। यहाँ देखिए 3 + 1 4, तो 4 × 4 करो तो 16 आता है, तो यहाँ का 7 आ गया। यहाँ का देखिए 4 + 1 5 और 25 25 होता है, तो मतलब 2 + 5 करो तो 7 आ जाएगा। इसी तरह इसका देखें तो यहाँ 6 6 6 36, मतलब यहाँ तो 9 आ जा रहा है। अब 9 आ रहा है, ऐड करने पे 0 ले लेते हैं इसको। इसी तरह देखिए 7 7 में 14, मतलब इसका तो 5 आ गया। इसका मतलब इन सबको ऐड करोगे 7 7 14, 14 5 19, तो इनको ऐड करने पे तो 19 आ रहा है, और 19 में आप जानते हो कि 1 + 9 करोगे तो 10 आ जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 1 आ गया। इसका मतलब जो ऊपर है इसका डिजिटल सम तो 1 आ रहा है, और नीचे का 2 आ रहा है, क्योंकि 2 + 0 करोगे 2 आएगा। बस हम अगर नीचे 2 आता है, इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, × 5 करते हैं, × 5 करते हैं, ऊपर भी × 5 करते हैं, तो बस नीचे तो 10 हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, ऊपर इसका पूरे का डिजिटल सम 5 आ जाएगा। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का जो डिजिटल सम आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरे का जो डिजिटल सम आएगा हमारा, वो तो 5 आ गया। बस हमें ऑप्शन में देखना है 5 किसका आ रहा है। तो आप देखिए इसका 6, ए का 6 आ रहा है, नहीं होगा। इसका 7 आ रहा, नहीं हो रहा है। इसका 1 आ रहा है, बी का नहीं होगा। इसका देखिए 1 + 4 करेगा तो 5 आ जाएगा, तो हमारा बी आंसर सही है। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट, इसमें देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। तो इसमें डिस्टेंस हम निकाल के कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसी का वर्गमूल है कि नहीं, इसमें बस यही बोला गया है। चलिए पढ़ते हैं इसको। द डिजिट सम ऑफ द स्क्वायर रूट एज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ शुड इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें यही बोला गया, वर्गमूल के अंकों के योग को स्वयं से गुणा करने पर वर्ग के अंक योग के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, इसमें यही बोला जैसे 23 का स्क्वायर 529 है, तो ये सत्यापित करें कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो इसमें यही होता है कि जो 23 लिखा है ना, इसका पहले हम डिस्टेंस लगाते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 नहीं लिखेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 25। अब 25 आ गया, अब इसमें भी डिस्टेंस हम लगाएंगे हम, तो इसका आ जाता है 7। तो इसका अगर डिस्टेंस 7 आ गया, तो इसका जो वर्गमूल है इसका भी डिस्टेंस हमारा 7 आना चाहिए, तो ये हमारा सही होगा। तो करिए, 9 से 9 काट दीजिए, 5 + 2 7, इसका मतलब इसका भी डिस्टेंस 7 आ गया। इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, इसलिए 23 का वर्ग है, और ये 529 का वर्गमूल 23 है, ये बोला गया है इसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आगे यही बोला गया है कि द डिजिट सम ऑफ 23 इज 5 एंड व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ द आंसर इज 25। देन द डिजिट सम ऑफ 25 इज 7 एंड द डिजिट सम ऑफ द 529 इज आल्सो 7। तो वही उन्होंने पीछे किया है कि पहले हम 23 को हमने उसका डिजिट सम निकाला तो 5 आया, फिर हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, यहाँ 25 आया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि 25 का हम लोगों ने डिजिट सम लगाया, तो वो आया था 7। वो 7 आया, तो उसके बाद हम लोग क्या किया कि डिजिट सम ऑफ 529 का देखा, उसका भी 7 आ रहा है, तो ये मतलब 23 का स्क्वायर जो होगा 529 होगा, ये बताया गया है। अब नोट में ये आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
इसमें लिखा है आ नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स डिजिट सम इज अदर देन 1479। कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका अंकीय योग 1, 4, 7 या 9 के अलावा अन्य कुछ भी हो। और इसमें एक और दे रखा है आ नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स यूनिट डिजिट इज अदर देन 14569। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 के अलावा अन्य कुछ भी हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली इसने, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि यहाँ 529 आया था, ऊपर देखिए 529 आया था, क्योंकि यहाँ बोला है कि और ये किसका वर्ग था, ये 23 का हमारा स्क्वायर था। ओके, तो यहाँ बोला है कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका अंकीय योग 1, 4, 7, 9 के अलावा कुछ भी हो। अब क्योंकि इसका अंकीय योग निकाले हम लोग, इसका अंकीय योग निकाले तो इसका 7 आ रहा था, और 7 यहाँ दे रखा है, इसका मतलब 147 के अलावा कुछ भी होगा, तो ये इसका स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर 7 आया है, इसलिए डिस्टेंस 7 आया है, इसलिए ये इसका इसका ये वर्ग है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोला है, या इकाई का अंक यूनिट डिजिट बोला है हमारा, आप लोग देख रहे होगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट अगर 1, 4, 5, 6, 7, 9 के अलावा, तो 7 नहीं 6, 9 के अलावा कुछ भी हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 9 है यूनिट डिजिट, इसलिए पूर्ण वर्ग होगा, मतलब हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। ओके, तो दो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के केस में हम लोगों ने पीछे देखा है कि उसका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हमें उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए 1 होना चाहिए, या 4 हो, या 5 हो, 6 हो, और 9, इसमें से कुछ भी होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, तो ये निकालना है। इसमें देखिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 9 है और इसमें भी 9 है। अब क्योंकि एक कंडीशन से हमें पता चल गई, जो दूसरी उन्होंने कंडीशन पढ़ी थी पीछे, कि इसके अलावा कुछ भी आता है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 के अलावा कुछ भी आता है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती। तो इसमें देखिए 8 आया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। अब बचे हैं 3 हमारे पास ऑप्शन, और हम लोगों ने ये तो दूसरे वाले से दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से हो गया। हम लोगों ने पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें तो इनका डिजिटल सम क्या होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है, डिजिटल सम इनमें से कुछ आना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ है तो हमारा वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। चलिए करके देखते हैं। सब में ए वाला देखते हैं, 9 से 9 काट दीजिए, 5 + 9 हो जाए। इसका तो 8 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, इसलिए ए तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह हम बी वाला देखते हैं, 9 काट दीजिए, 5 + 4, इसका तो 3 आ रहा है, और देखिए 3 इसमें नहीं है, इसमें 1, 4, 7, 9 में से कुछ आना चाहिए, या 3 आ रहा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। इसको देखते हैं, 5 और 9, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 1, 10, इसका तो 1 आ रहा है डिजिटल सम। तो 1, अगर 1 है तो मतलब अगर 1 है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, मतलब पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा जी। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट उन्होंने पीछे समझा था, तो उससे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट क्यूब में। परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, फिर इसको भी इसी तरह हम लोग समझते हैं। द डिजिट सम ऑफ अ क्यूब रूट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ शुड इक्वल टू डिजिट सम ऑफ क्यूब। घन मूल के अंकों का योग स्वयं से गुणा करने पर घन के अंक योग के बराबर होना चाहिए। तो इसमें भी बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया था, इसमें भी वही समझा रहा है कि अगर हम 13 लिखा है, अगर 13 का घन घन करें तो 2197 होता है। तो ये सत्यापित करिए कि ये क्या 2197 होता है। तो इसको देखने के लिए कि इसके ऊपर बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 जो लिखा है यहाँ पर, इसका हम डिजिटल सम लगाएंगे, इसका 4 आता है। फिर हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आता है। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आता है, तो यहाँ से आप डिजिटल सम लगाओगे, 6 + 4 करोगे तो 10 आता है, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 1। ये डिजिटल सम 1 आ गया। अगर डिजिटल सम अगर इसका 13 का 1 आ रहा है, तो इसी तरह इसका भी डिजिटल सम हमारा कितना चाहिए,
इसका भी हमारा डिस्टेंस सम 1 आना चाहिए। तो करते हैं, 9 काट दीजिए, 7 + 2 कर दीजिए 1। ये हमारा 1 बचता है, तो इसका डिस्टेंस सम भी 1 आ गया। और ये दोनों बराबर है, इसलिए ये 13 का परफेक्ट मतलब क्यूब होगा। ओके, ये वो बोला गया है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये दे रखा है कि कोई व्यंजक दे रखा है, एक्सप्रेशन मतलब दे रखा है कि 12 का क्यूब पूछा है, बोला है प्लस माइनस, प्लस ब्रैकेट में -8 का क्यूब दे रखा है, फिर प्लस लगाया है, फिर -4 का होल क्यूब दे रखा है, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इसको सॉल्व करने बोला है, तो हम या तो इसको क्यूब करके ऐड करके हम लोग इसको निकालें कि हाँ भाई ये ऑप्शन है। तो हम लोग इसको डिस्टेंस सम से करना चाहें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो डिस्टेंस सम से करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हम इसका 12 का 12 लिखा है तो इसको हम डिस्टेंस में लगाएं तो 3 आ जाएगा। 1 + 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। इसका क्यूब करिए, प्लस लिखा है, माइनस लगा नीचे। तो क्योंकि 8 का अगर 8 का क्यूब करोगे तो ये 512 आता है, तो -512 हो जाएगा। इसी तरह 4 का क्यूब करोगे तो 4 सौ 64 मतलब 64 आ जाएगा। ओके, बस इसमें डिस्टेंस लगा दीजिए। देखिए सीधे होती है 27, इसका तो 9 आ गया, क्योंकि ऐड करें तो 9 में हम 0 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट। इसी तरह 5 3 8, इसका तो 8 आ गया, तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 6 4 10, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा माइनस का, इसलिए यहाँ पर जो आ रहा है वो -9 आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ -9 आ रहा है, कभी भी माइनस आता है डिस्टेंस सम में, तो हम आगे 9 जोड़ देते हैं। इसमें 9 ऐड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इसका मतलब या तो इसका 0 आएगा या तो 9 आएगा। डिस्टेंस सम 2 आ सकता है। बस हमें इसमें ऑप्शन दिखना है कि किसका 0 या 9 आ रहा है। तो इसमें काटिए, 9 काट दीजिए, इसमें 7 आ रहा है इसका, ये तो नहीं होगा, ये 0 और 9 आना चाहिए डिस्टेंस सम। इसका देखिए 5 4 9, तो बी तो आ रहा है, मतलब ये 0 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। ये देखिए 5 3 8, ये 5 3 8 हो रहा है इसका डिस्टेंस सम, तो ये तो नहीं होगा। इसका देखते हैं, 5 2 7 7 14 15, 5 1 6, इसका डिस्टेंस सम 6 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया बी। अब इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें इसमें हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा गलती कर दी है। इसमें हमारा ऑप्शन नहीं दे रखा है। हम लोग डिस्टेंस सम पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए 35 दे रखा है ए में। अगर हम बी लिख लें, बी दे रखा है 25। सी देखें तो सी दे रखा है हमारा 55। इसी तरह डी देखें, डी दे रखा है हमारा 15 15 दे रखा है। तो ये बोला है कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल टू किसके है। तो ये किसका घनमूल है, ये पूछा है। तो चलिए करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग इसका डिस्टेंस हम निकालें, इसका डिस्टेंस हम निकालिए। अगर हम इसका डिस्टेंस हम निकालें तो जैसे कि एक बार लिखते हैं यहाँ पर 3375। इसका अगर हम डिस्टेंस हम देखें तो देखिए 7 3 10, 10 8 18, 18 मतलब 9। इसका तो डिस्टेंस हम 9 आ गया। ओके, अगर इसका डिस्टेंस हम 9 आ गया तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कैसे करते थे, इसका क्या करते थे, डिस्टेंस में लगाते थे, इसका 8 आता था, फिर हम 8 का स्क्वायर करते थे, 8 का क्यूब करते थे, तो 512 आता था। 512 आता था, तो इसका डिस्टेंस में निकालते थे तो 8 आता था। तो इसका 8 आ गया, इसका मतलब यहाँ 9 लाना था हमें डिस्टेंस में, तो ये तो ए आंसर नहीं होगा हमारा। इस तरह सी देखते हैं हम लोग, 5 5 10, इसका 10 मतलब 1 आ रहा है, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 आ रहा है। इस तरह अगर हम बी देखें तो इसका तो 7 आ रहा है, और 7 का क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब करोगे तो 289 होता है, और इसमें डिस्टेंस हम लगाओगे तो इसका तो 10 आ रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस 1 आ जा रहा है। तुम्हारा बी भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं 5 1 6, अगर हम 6 का क्यूब करें तो 216 होता है। 216 में अगर हम डिस्टेंस हम लगाएं तो ये 9 आ जाता है। अगर ये इसका 9 आ गया तो इसका भी 9 आ रहा है डिस्टेंस। इसका मतलब ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 15 का जो हमारा क्यूब है, 15 का अगर हम क्यूब करें वो होगा 3375। ये होगा क्यूब इसका। चलिए और भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसमें।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि पढ़ते हैं, जैसे कि वाइल सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द फाइनल स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन समटाइम्स वन एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन बाई फॉलोइंग सम ऑफ द प्रोसीजर गिवन बिलो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, हम प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें यही करते हैं, देखिए प्राइम नंबर जिसका उपयोग करते हुए हम रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही उत्तर पहुँच सकते हैं, मतलब एलिमिनेट एलिमिनेट करेंगे हम लोग प्राइम नंबर से। और आगे पढ़ते हैं, जब कभी किसी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में कोई प्राइम नंबर आता आता है अथवा प्राइम नंबर का कोई मल्टीपल दिखे तो गुणनफल भी उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। दिए गए ऑप्शन में से प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करें। तो इसको समझाने के लिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, इससे हम लोग को समझ में आएगा यहाँ क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर वाला क्या होता है, और मतलब प्राइम नंबर से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दे रखा है कि एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन 18 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसमें एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है, और हमें इसमें ऑप्शन की जरूरत होती है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो होता है उसमें ऑप्शन जरूर आता है। तो यहाँ ऑप्शन लिख लीजिए, ये जो हमारा ऑप्शन है वो होगा 16978.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह बी जो हमारा ऑप्शन है वो है 16988.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी जो हमारा वो है 16878.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह डी जो हमारा, इसको देखोगे 16798.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम करें तो जो ये 23.1 सेंटीमीटर लंबाई के 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त केंद्र पर 18 कोण अंकित करता है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम क्षेत्रफल फॉर्मूला देखें, अगर हम, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है हमारा ये होता है। अब यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 22/7 इसकी होती है। तो अगर हम ए में रखें तो ये 22/7 हो जाएगी, ओके, इंटू आर स्क्वायर। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है, मतलब 11 × 2 करोगे तो 22 आता है। तो यहाँ से 11 जो हमारा वो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है हमारा। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर का मल्टीपल है ये आर स्क्वायर भी, जो कि त्रिज्या है हमारा, और त्रिज्या हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमें प्राइम नंबर दिख गया। अब हमें यहाँ प्राइम नंबर दिख गया, हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या करेंगे, ये 11 जो है हम इसको ऑप्शन में डिवाइड करेंगे, सारे ऑप्शन को 11 से डिवाइड करेंगे, जिससे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल हो जाएगा हमारा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हमें आर निकालना पड़ता, फिर हम उसमें डिस्टेंस हम लगाते फिर करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर से हम सीधे सीधे पता चल गया, हमें यहाँ प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर का पूरा मल्टीपल है। तो बस हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा ये 11 का मल्टीपल है, मतलब कौन सा ये 11 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है वो। तो सबसे पहले अगर हम ए वाला देखें तो ए देखेंगे तो 11 के 11, 11×5 = 55, उसके बाद 55, 4 आएगा 44, 11×33, 11×55, मतलब ए तो चला जा रहा है हमारा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। एक बार मैं प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट फिर समझा देता हूँ कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, अगर वो किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल हो जाता है तो बस हम वहीं से उसको छोड़ देते हैं, और वो जो प्राइम नंबर आया है उसको हम ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा। तो जो ऑप्शन डिवाइड हो जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि हमें यहाँ पर आर नहीं निकालना पड़ा, हमें बस प्राइम नंबर दिख गया, हमने क्या किया कि उससे फिर डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 2% को अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें करिए इसको, तो इसको करिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट। देखें अगर हम रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ वोट, वो कितनी हो जाएगी? 1,50,000 तो है कुल मतदाताओं की कुल संख्या, 1,50,000 है। उसमें क्या है, 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब इसमें वैध मत जितने होंगे, अगर हम 2% को हटा दें, ये 100 है, 100 में से 2 घटा दें तो इसका मतलब 98/100 बचेगा हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पर जो 2% जो मत अवैध हो गए, इसका मतलब यहाँ पर कितने बचे हैं, वैध मत हो गए हमारे 58/100। ओके, यहाँ मैथ लगा दीजिए। अब ये तो पूरा आ गया हमारा वैध मत, रिक्वायर्ड वोट आ गए ये हमारे। अब क्या हो रहा है कि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। 60% की वैल्यू क्या होती है, अगर फ्रैक्शन बदले हम 60% को, ये होती है 60/100 करोगे आप, 0 0 काट दिए, 2 6 2 5 10, इसका मतलब 3/5 होती है। तो इतने वैध मत प्राप्त हुए, इसका मतलब 3/5 से गुणा इसमें और कर दीजिए, कुल वैध मत हो गए इसमें। तो हम लोग क्या करना था, वैध मतों की संख्या निकालनी थी, तो ये पूरे पूरे वैध मत हो गए। तो अब हम लोग क्या, या तो इसमें डिस्टर्शन लगा लीजिए, डिस्टर्शन से भी हो जाएगा, या तो आप सीधे सीधे देखिए इसमें प्राइम नंबर का कोई फैक्टर बन रहा है, चलिए करते हैं। तो 14 सत्ते हम लोग क्या होता है, देखिए 14 सत्ते 98 होता है। तो यहाँ से 7 जो हमारा आ रहा है, यहाँ से प्राइम नंबर आ गया, 7 जो है हमारा प्राइम नंबर आ गया। अब क्योंकि ये 7 प्राइम नंबर आ गया और ये 7 का मल्टीपल ये सारे हैं, 7 × 3.5 या 3/5, और ये 1,50,000 दे रखा है, वो 7 का मल्टीपल है। अब क्योंकि यहाँ पर 7 ये प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 7 से ये ऑप्शन को डिवाइड करेंगे, और जो ऑप्शन 7 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करिए, क्योंकि ये 0 0 है, तो सब पे 9 के बाद 0 0 है, तो ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। इसको आप करोगे 7 × 7 आएगा, और इधर एक बचेगा, 7 × 14 और 24 आएगा, 7 × 21। तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सी वाला डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह इसको देखेंगे तो यहाँ इवन आ रहा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 × 7, और यहाँ एक शेषफल बचेगा। इसको करिए, तो 7 × 7 7 14 14 4 मतलब 7 42 बचेगा, 7 × 6 42। तो ये डी वाला जो हो रहा है वो डिवाइड हो जा रहा है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसको करके देख लीजिएगा। तो ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो हमारा यही हुआ है कि पहले उन्होंने वैध मतों की संख्या निकाल ली, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर प्राइम नंबर का फैक्टर बन रहा है। तो प्राइम नंबर का ये प्राइम नंबर यहाँ से मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से ऑप्शन को 7 से डिवाइड किया हम लोग ने, और हमारा आंसर डी आ गया। यहाँ ये किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति को 7,500 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो इसमें जो प्रिंसिपल दे रखा है, आप देखोगे वो 7,500 दे रखा है, 7,500 ये प्रिंसिपल दे रखा है। आप लोग को पता है प्रिंसिपल जो होता है अपने आप का 100% होता है, कोई वैल्यू अपने आप की 100% होती है। और मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना धनराशि, इसका मतलब हमें इसमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। और इसमें रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 7%, टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर दे रखा है। ओके, तो यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालें तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंटेज, इनका परसेंट। तो प्रिंसिपल अपने आप का 100% तो होता है, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, और एसआई क्या होता है, एसआई इंटू मतलब 7 × 2 करोगे तो 14 आएगा, तो यहाँ 14 लिख दीजिए, इनका परसेंटेज। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100 + 14 करते तो 114 आ जाता, ये परसेंटेज आ गया। अब क्योंकि 19 छक्का कितना होता है हमारा, 114, और इसमें जो 19 है, 19 जो है वो प्राइम नंबर है, 19 जो है वो प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ से एक 19 प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से भी हमारा एक प्राइम नंबर आ रहा है, वो 3 × 2 करने से यहाँ से हमारा 3 भी प्राइम नंबर आ जा रहा है एक। ओके, यहाँ से 3 भी प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ से 2 भी प्राइम नंबर आ जा रहा है। ये जो हमारा प्राइम नंबर 19 आया है, इसको क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे ऑप्शन को। तो चलिए भाग देते हैं,
19 से 84 ये भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ये तो नहीं है आंसर। इतना सी को भाग देंगे तो 19 चौको 76 सी हो सकता है। अभी इसको छोड़ते हैं, इसको करते हैं। ये 855 दे रखा है हमारा, इसको 19 से डिवाइड करोगे तो 19 को 76 होता है। यहाँ से 4 9 आ जाएगा, 19 25 95। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 19 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, बी भी हो सकता है। और ये 74 तो नहीं आता, इसका मतलब बी भी हट जाएगा, मतलब डी भी हट जाएगा। अब क्योंकि सी भी हमारा 90 से डिवाइड हो रहा है और बी भी हमारा 90 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसमें से एक और प्राइम नंबर लेंगे, वो रहेगा 3। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको देखिए, सी को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 और ये 16 आ रहा था, इसका ये मतलब सी डिवाइड नहीं होगा, तो सी हट जाएगा। और सी इसको डिवाइड करिए, 3 6 3 24 15। बी जो है वो 3 और 19 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो उन्होंने ये किया है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि हमने अमाउंट लिखा है 114 आ रहा था, वहाँ से हमें 2 प्राइम नंबर मिल रहे थे, एक 19 मिल रहा था और एक 3 प्राइम नंबर मिल रहा था। 2 भी होता है, लेकिन हमने 2 का यूज़ करना नहीं पड़ा। तो यहाँ से 19 क्या हो रहा था, 2 में आ रहा था, एक सी में आ रहा था, एक बी में आ रहा था। उसके बाद हमने देखा एक और हमारा प्राइम नंबर है, तो उससे हमने डिवाइड किया, तो हमारा सिर्फ बी में आ रहा था, इसलिए हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब एक आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक डिस्टेंस यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट आता है। इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है, उसको फिर मैं इसको समझाता हूँ। अब हम आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में उपयोगी एक और टूल्स एप्लीकेशन ऑफ यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका उपयोग करते हुए आप रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि दिए गए विकल्पों के यूनिट डिजिट अलग अलग हों, तो फाइनल कैलकुलेशन करते समय हमें यूनिट डिजिट पर ही ऑपरेट करना चाहिए। तो यहाँ का अगर मैं समझाऊँ, तो चलिए दिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं ये क्या था यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये बोला कि अगर आपके ऑप्शन जो दे रखा है उनका जो यूनिट डिजिट दे रखा है, मतलब इसका जो लास्ट वाला डिजिट है, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसका जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो सारे अलग हों। यहाँ देखिए 8 है, ए में 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। ये सारे अलग अलग हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं हम लोग। इसमें बोला है दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन। अगर हम अंतर का घन करें, मतलब दोनों संख्याओं के अंतर का घन, अगर a माइनस बी का क्यूब करोगे वो आता है 1728। ठीक, लेकिन अगर हम a माइनस बी का अगर हम क्यूब रूट ले लें और 28 का क्यूब रूट ले लें, तो आ जाता है यहाँ से a माइनस बी जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है 12। इसका मतलब ये 12 क्यूब होता है 1728। इसी तरह आगे बोला है जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। a इंटू बी देखोगे आप, वो है 108। ओके, वो 108 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18 और बी की वैल्यू आ जाएगी 6। मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 18 और बी की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, अब क्या किया गया, दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो घनों का योग मतलब ये जो 18 आया है इसका क्यूब करिए, और ये जो 6 आया है इसका क्यूब करिए। इनके घनों का योग ज्ञात करना है। या तो आप 18 का क्यूब लिखिए और 6 का क्यूब लिखिए और उनको ऐड कर दीजिए और आंसर हमारा आ जाएगा। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, अगर हम इसमें यूनिट डिजिट लगाना चाहें, यूनिट डिजिट लगाओगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 8 चौको 32। इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका 2 आ जाएगा। 6 6 36 का 6 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 6 ही होता है, कुछ ना भी क्यूब कर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो वो 6 ही होता है। तो इन दोनों को जब ऐड करो तो इसका यूनिट डिजिट 8 आ गया। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 आ गया, तो आप इसमें देखोगे यूनिट डिजिट 8 किस में है, ए में है, तो इसलिए हमारा ए आंसर हो जाएगा। बस हमने ये किया है। यहाँ से फिर से मैं समझा देता हूँ कि ए माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है 1728, यहाँ से ए माइनस बी लिखा हमने 12 आया, और ए इंटू बी दे रखा था 108। वहाँ से हमने अगर ए बी की वैल्यू निकालें तो वो ए की वैल्यू 8 आ रही थी और बी की वैल्यू 6 आ रही थी, और इनका बोला गया था इसका क्यूब करिए, तो बताइए क्या हो रहा था योग करके। यहाँ से हमने क्या किया कि 18 जो था इसका क्यूब था, इसके से हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया, 2 आ गया। 18 का यूनिट डिजिट 2 आ गया और 6 का यूनिट डिजिट 6 आ गया। इन दोनों को जब ऐड किया तो इन दोनों का यूनिट डिजिट जो आ गया वो 8 आ गया।
और 8 हमें देखा यूनिट डिजिट हमारा ए में है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। यदि एक गोले का आयतन 24,416.64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थान तक सही हो। क्योंकि एक गोले का आयतन, अगर हम गोले का आयतन लिखना चाहें, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये दे रखा है 24,416.64। यहाँ से अगर हम आर क्यू की वैल्यू देखें, वो आ जाती है 5832। यहाँ से अगर हम आर निकालें तो वो आएगी, करके देखिएगा, 18 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ये जो हमें निकालनी है इसका क्षेत्रफल, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। तो ये होगा 4 टाइम्स 22/7। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 22 को, तो 3.14 आ जाता है। इसी तरह आर क्या है हमारा 18 निकला, तो 18 इंटू 18 कर दीजिए बस। तो आप देखोगे कि यहाँ से 1 + 8 क्या होता है, 9 होता है, और 9 इंटू समथिंग और 9 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे, तो इन पूरे का डिस्टेंस हम जो आएगा वो 9 आएगा। वैसे डिस्टेंस हम 9 आ रहा है, इससे भी कर सकते हो, या फिर इनका यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। इसका इन दोनों का गुणा करिए, 4 4 चौको 16, मतलब यहाँ से 6 आ रहा है, और 8 8 64, यहाँ 4 आ 6 चौको 24, मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। ये यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए 4 किसका है, ये बी का है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें डिस्टेंस हम लगाना चाहो डिस्टेंस हम भी लगा सकते हो। चलिए, हमारा डिस्टेंस 9 आ रहा था, इसको करके देखते हैं। ये 9, ये 6 3 9, ये 5 10, इसका तो 1 आ रहा था, ये हटा दीजिए। इसी तरह इसका देखिए 9 हट जाएगा, 6 3 18, ये 9 आ गया, मतलब इसका डिस्टेंस 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका देखते हैं, 9 कट जाएगा, 6 4 10, 10 4 14 4 18, इसका 9 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 6 3 9 कट जाएगा, 6 3 18, 6 को 24 25, मतलब इसका 7 आ रहा था, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टर्शन क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिस्टर्शन को कैसे निकालते हैं वो देखा, फिर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखा, उसमें डिस्टर्शन कैसे लगा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखा कि इसमें डिस्टर्शन कैसे लगता है। उसके बाद हम लोगों ने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा। यहाँ से हम लोग का ख़त्म होता है डिस्टर्शन। इसमें क्या करिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। इसमें आप लोगों को पता ही है, सिर्फ जोड़ना और घटाना होता है, और हमारा आंसर निकल आता है। तो चलिए, यहीं से अपना सेशन ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू।